तो लास्ट सेशन जो 2 हफ्ते पहले चला था उसमें हम लोगों ने देखा व्यवहार के 5 प्रकार। आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत। तो अगर इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न लेंगे और उसके बाद आज के विषय में चलेंगे। नए के 7 प्रकार और नए के 2 प्रकार। तो व्यवहार के 5 प्रकार। महेंद्र साहब, पहला क्वेश्चन मेरा है कि इस किताब में ऐसा दिया है कि ये जो भी व्यवहार है साधुओं के लिए बताया गया है। तो इज इट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू साधुस और आल्सो इम्प्लाइज टू श्रावक, नॉन श्रावक, सबके लिए है? इट इज एवरीबडी सर। मैं हर बार कहता हूँ, भगवान ने जब भी प्रवचन दिया है सबके लिए दिया है। उन्होंने प्रवचन दिया है तो उसमें साधु, साधिया, श्रावक, श्राविका, देवता, देवियां, जो जो भी पाल सके वो सब पाले। तो ये सबके लिए है। इसमें व्यक्ति को भी व्यवहार के रूप में लिया गया है। जो भी व्यक्ति जिसका भी नाम है यहाँ पे, जैसे केवल ज्ञानी है, मनोपरिवर ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, सबको इनको भी व्यवहार से ही संबोधन किया है। तो फाइन। तो जो भी पालना साधु के लिए तो अनिवार्य है, बाकी के लिए जो पाल सके वो सबके लिए। धर्म के मार्ग सबके लिए एक है। आई एम ऑडिबल सर? मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? नहीं, मेरा कट गया था बीच में, बट नाउ हाँ आई जी। थिंक यू आर ऑडिबल। यस। ओके। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। सॉरी, मैं लास्ट क्लास जुड़ ही नहीं पाया था। आई जस्ट वांटेड टू नो, ये प्रकार मतलब ये किस तरह से व्यवहार करना, वो चीज है। देखिए ये माध्यम है। नहीं, देखिए हम लोग रहते हैं इस लोक के अंदर। हमारा जितना भी चीज है वो व्यवहार से चलता है, निश्चय नियम से हम नहीं चलते हैं। निश्चय नियम में सिर्फ केवल ही बातें कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो व्यवहार चलाने के लिए, व्यवहार को समझाने के लिए 5 की जो वाणी परफेक्ट है। बाकी की ठीक है, बाकी की सब चीजें हम मानते हैं, आचार्य की भी मानते हैं, तो इन 5 की जो भी वाणी होती है वो फाइनल है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। बाकी में किंतु परंतु हो सकता है। ओके, इनमें नहीं होता है, ये 5 इनमें नहीं प्रकार में होता, किंतु नहीं है। कभी नहीं होता है। ओके। हाँ जी, एज आई अंडरस्टैंड कि ये जो ऑर्डर में है, आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा एंड जीत। अगर हाँ, किसी को कोई डाउट है तो दे हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। किसी को कुछ शंका आ गया है तो किसको पूछना है? तो अगर केवल ज्ञानी है या अवधि ज्ञानी है तो उनको पहले पूछें। फिर अगर नहीं होता है तो श्रुत व्यवहार से पता कर सकते हैं। फिर नहीं होता तो आज्ञा। तो उस ऑर्डर में दे हैव टू, दिस इज अ प्रोसेस कि उनको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ उनको क्लैरिफाई करना है, तो दे हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। तो अभी इसमें जीत का क्या पर्टिकुलर मतलब, वो इज दिस जीत इन दिस ऑर्डर, लाइक जीत जीत को क्या? मतलब जो अच्छा, महेंद्र साहब ही बताओ सर। नहीं नहीं, बोलो बोलो आप। ठीक है, जीत मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसको आधार रखकर जो ओके। अभी आचार्य हैं या बहुत श्रुत साधु हैं, साध्विया हैं, तो दे कैन गिव की डायरेक्शंस कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ठीक है। ओके। ओके। अभी अभी आचार्य आपके पास है तो आचार्य के पास आप जाके कर सकते हैं, बट इफ इवन इफ आचार्य इज नॉट एक्सेसिबल एंड इफ बहुत श्रुत कोई साधु साध्विया है तो उनसे भी आप जाके पूछ सकते हैं। साधु के अंदर भी अगर उनको कोई डाउट है, आचार्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो दे कैन रेफर टू बहुत साधु साध्वीज एंड गेट देयर थिंग्स क्लैरिफाइड। ओके। ओके, ठीक है, समझा सर, धन्यवाद। ये बुक एक आगम का एक पुस्तक है, जीत कल्प भाष्य करके, उनको रेफर करते हैं। जिनको हर चीज का तो उनको भी याद नहीं रहता है, तो जीत कल्प भाष्य करके एक बड़ी पुस्तक है, उसमें वो रेफर करते हैं और अपने हिसाब से वो आपके वो भी कर लेते हैं। उनके भी मतलब रेफरेंस के लिए पुस्तक है, जीत कल्प भाष्य करके। तो ये किसी आचार्य की लिखी हुई है कैसे, या कैसे ये कोई आगम? आचार्यों की लिखी हुई है, पूर्व बहुत पुराने आचार्यों के द्वारा लिखी गई है। उसके भी पूरे प्राकृत में है। समणी कुसुम प्रज्ञा जी ने उसको हिंदी ट्रांसलेट भी किया है और प्रिंट में होकर अपने अवेलेबल भी है। ओके। महेंद्र साहब, अब जो ये कंटेंट पढ़ते हैं, सारे कंटेंट में मोस्टली प्रायश्चित पे बहुत यहाँ पे ध्यान दिया गया है। मोस्टली प्रायश्चित क्या करना, कैसे करना, तो उसके लिए आई थिंक, आई डोंट नो, बहुत लॉट ऑफ स्ट्रेस इस पे दिया हुआ है। तो या तो साधुओं के लिए एक नियम नियम जो बांधते हैं, और नियम अगर टूटता है, कुछ फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसका प्रायश्चित बहुत जरूरी है, ये भी बताता है।
और चलो यार कुछ 100% आपसे फॉलो तो नहीं होगा, लेकिन फॉलो नहीं होगा तो आप प्रायश्चित भी कर सकते हैं। दोनों आई थिंक इसमें कॉन्सेप्ट आई थिंक साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए जो भी है, आई थिंक प्रायश्चित का बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखता है। देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस प्रायश्चित का ही होता है, क्योंकि आपने गलती तो कर दी, और जब तक आप प्रायश्चित नहीं करें तब तक कर्म बंध रहा है। मैंने शायद पहले भी कहा चुका है कितनी बार कि जब तक हम कोई चीज इस जन्म में तो अपने को याद रह जाती है और वो प्रायश्चित कर सकते हैं, अगले जन्मों में हमको याद नहीं रहता कि मैंने क्या गलती की। कभी कभी वो कुछ चीजें हो जाती है, निदान हो जाती है, और कुछ किसी किसी चीज को वो बंधन हो जाता है, कहता है ना, निकाचित बंधन। तो इसीलिए प्रायश्चित का विधान इसीलिए बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नए आगे अग्नि बंध नहीं सकते हैं। निकाचित का मतलब आपको मैंने समझाया था, वापस और एक बार बता देता हूँ। जिस दिन से वो कर्म निकाचित में बन चुका है और जब तक उदय में नहीं आया, उसके डेली उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। बाकी सब कर्मों की डेली इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है। निकाचित कर्म के अगर इसमें 101 डिग्री बुखार आना है तो अगले जन्म में 102 डिग्री आएगा, 104 आएगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही रहती है कंटिन्यूसली। आप भूल चुके हैं उस चीज को करके, लेकिन उसकी कर्म की सत्ता बढ़ती ही रहती है। इसीलिए निकाचित को सबसे खतरनाक कहा गया है। इसका इसी जन्म में प्रायश्चित हो सकता है, अगले जन्म में उसको भोगा जाता है, इसका प्रायश्चित नहीं होता है। एक बार वो इस जन्म के बाद में अगले जन्म में आप आ गए हैं तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप कुछ छा के भी कुछ नहीं बदल सकते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती के 2 भाई थे, दीक्षित थे। तो उसमें एक भाई को सनत कुमार चक्रवर्ती के मंत्री ने उसके भाई के साथ, कुछ साधु भाई के साथ कुछ अपमान कर लिया, तो गुस्से में आके कोप करके तिजोलब्धि छोड़ दी देश के ऊपर। बड़े भाई को पता चला, वो भी आए, उसको समझाने लग गए। छोटा सनत कुमार चक्रवर्ती भी आया माफी मांगने के लिए। जब वो सनत कुमार चक्रवर्ती की वाइफ जो होती है श्रीदेवी, जब वो उसके चरण स्पर्श जब वो वंदना करते तो उसके पैरों उसके केस उसके पांव में लग जाते हैं, उस साधु के पांव में लग जाते हैं। तो वो निदान कर लेता कि अगर मेरी तपस्या में भी हो तो मेरे को ऐसा मिले। तो उसका बड़ा भाई उसको बोलता है कि तूने निदान के लिए इसकी प्रायश्चित कर ला। भी वो प्रायश्चित नहीं कर पाता, नहीं करता है। इसके लिए वो जो निदान किया हुआ है, जो पाप किया हुआ, उसको निकाचित में परिवर्तित हो जाता है और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है। अगले भाव देव गति में जाता है, उसके बाद में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है। उसके भाई भी उसी गांव में साधु बनता है और उसको भाई को काफी बोलता है मैं जानता हूँ धर्म अच्छा है, मैं समझता हूँ धर्म बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा निदान निकाचित वो खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं कर पाता हूँ। वो मर के साथ ही नरक जाता है और भाई मोक्ष जाता है। तो एक गलती, तो उसी भव में अगर वो प्रायश्चित कर लेता तो निकाचित में नहीं बदलती, वरना निकाचित में बदलने की संभावना रहती है। तो इसलिए भगवान सबसे ज्यादा प्रायश्चित पे वो देते थे कि आप प्रायश्चित करते रहो, यानी आप पैदल चल के भी वापस आए तो भी प्रायश्चित कर लो। मतलब उनके 10 प्रकार के प्रायश्चित के प्रकार है, उनमें एक एक है, अलग अलग है। तो उसको कर लो, कायस्वर कर लो, ताकि उससे ये गाढ़ बंधन में ना बंधे। अंकल, जो हमने इस जन्म में किया अगर हमें याद नहीं है तो हम उसका प्रायश्चित कैसे करें? देखिए, जो याद नहीं हुआ है वो बहुत छोटा ही पाप होगा, बड़ा होता नहीं है, और बड़ा पाप छिपा रहता नहीं है। बड़े छोटे पाप देखिए, प्रतिक्रमण में 4 चीज होती है। अतिचार, व्यतिचार में किसी को याद है? फर्स्ट में मन में भावना लाता हूं, मैंने रसगुल्ले का त्याग लिया, मेरे मन में आया। अतिचार, व्यतिचार, अनाक्रम, अनाचार, ये 2 के ही फर्स्ट अतिचार तक ही प्रतिक्रमण होता है, उसके बाद में सिर्फ प्रायश्चित होते हैं अनाचार के। तो जो जितने भी आपको याद नहीं है ज्यादातर अतिचार ही होंगे, वो आपके प्रतिक्रमण में निकल जाते हैं। अनाचार आपको याद रहेगा क्योंकि आपने जानबूझ के प्लानिंग करके कोई गलती की है, वो 100% आपको याद रहेंगे, उसके आप प्रायश्चित ले लीजिए। बाकी के तो अतिचारों में चले जाते हैं, जो छोटे मोटे होते हैं वो अपने को याद नहीं होता, इसका मतलब वो अतिचार था, मैंने अनजाने में किया है, जानबूझ के नहीं किया है। तो उसका मतलब उस मोमेंट पे वो निकाचित नहीं है और ये थोड़ा ड्यूरेशन के बाद निकाचित होगा। इस भव में नहीं होता, निकाचित में नहीं कन्वर्ट होता है। आपके लास्ट डे तक आपके पास चॉइस है कि आप उस जिसने पाप किया उससे आप प्रायश्चित कर सकते हैं, गुरु से प्रायश्चित कर सकते हैं, उससे माफी मांग सकते हैं। हर कर्म के लिए एप्लीकेबल है।
हाँ, जो गलती हमने की है, जो आगे वेर अनुबंध आगे बढ़ रहा है, उसको हम, हमारे पास चॉइसेस है। निदान के लिए भी अपने पास चॉइसेस है। भी मैंने कोई तपस्या कर लिया और मैंने फल मांग लिया, भाई मेरे को चक्रवर्ती बनना है या कुछ बनना है या ऐसा बनना है, या फिर किसी ने मेरे पैसा खा गया तो मैं उसको, उसका पैसा खा जाऊं, इसको मार दूं, ये सब मनों में भी जो भाव, ये सब इस भव में, निकाचित में नहीं बदलेंगे। ये प्रायश्चित से इस भव में छूटा जा सकता है, लेकिन अगले भव में ये जरूर बदलेगा। ओके ओके, तो मतलब प्रतिक्रमण पीरियोडिकली, प्रायश्चित पीरियोडिकली करते रहना चाहिए ताकि अपने 2 बार विधान है, 2 बार विधान इतने हैं अपने लिए कि भाई सुबह भी करो, रात को भी करो। और जो अंतिम छठा प्रत्याख्यान है, लोगों ने, हम लोग तो, ये लोग यही समझते हैं कि भाई ये खाने की चीज छोड़ो, ये खाने की चीज अच्छी बात है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि याद कीजिए। चौथे में आपको याद कर करके उस हिसाब से प्रायश्चित मांगना है, और छठे में याद कीजिए कि ये जो गलती मैं वापस दोहराऊंगा नहीं, उसका प्रत्याख्यान करना है आपको कि मैं नहीं दोहराऊंगा, कोशिश करूंगा मैं जो गलती की वापस नहीं दोहराऊंगा। और चौथे में आपको यही भी काम है, ये सिर्फ ये 12 व्रत के अतिचार, साथ में अंतिम समय में जिसके भी नाम है आप उसको याद करके उससे खमत कामना करे, जाके खमत कामना करे, उसके बाद में ये प्रायश्चित कंप्लीट होता है। तो ये जरूर करना भी चाहिए। हम लोग जानते हैं, समझते हैं, हमको वो पति से मिली हुई है, लेकिन करते नहीं है। महेंद्र सर, आई डोंट नो इफ हाउ मेनी ऑफ जो आज पार्टिसिपेंट्स है वो कितना इस पे अग्री करेंगे, क्योंकि पूरे दिन में जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं तो अनेक तरह के विचार आते हैं। फॉर एग्जांपल, दुकान में बैठे हैं, कोई कस्टमर आया, बहुत बार्गेन करता है, तो या उसके बारे में हमारे मन में थोड़ा घृणा होती है, तो वो बोलते हैं कुछ, मतलब मन जो है वो इतना रेस्टलेस होता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी बहुत कुछ चलता रहता है। ओके, हम लोग उतना अवेयरनेस में रहते हैं तो चलो उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, बट मन में वो सारे फीलिंग्स भी आते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर देखा, पिक्चर में कोई एक नेगेटिव रोल है, तो वो नेगेटिव रोल जब देखते हैं तो उसके प्रति जो घृणा आती है, वो बोलते हैं कि यार ये इसको मार दो, इसको खत्म कर दो। वो भी भाव आते ही रहते हैं। बट वन इज, जो भाव आते हैं, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन क्या बोलते हैं, इमोशनल स्टेटस। बट भाव भी आ रहे हैं, उसको हम फिर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, इसको क्या करना चाहिए, मतलब ठीक है, ये प्रतिक्रमण में ये किसको, हाँ, ये ये तो सब सब याद नहीं अतिचार आने है, वाले। ये सब हाँ, अतिचार है। हमने 5 प्रकार के पढ़े थे। पहले तो मैं मारने के लिए सोचता हूँ, शस्त्र बनाता हूँ, शस्त्र तब तक अतिचार में चला जाता है। मैं मार लेता हूँ या खत्म कर देता हूँ, 4 जब उसको पीड़ा पहुंचा देता हूँ, और 5वां इसको मतलब खत्म कर देता हूँ, मार देता हूँ। ये 2 भी अत्याचार को निकाचितों में चलता है। फर्स्ट 3 तो आते रहते हैं, जाते हैं। मन की सावध प्रवृत्ति हुई है, ये आपकी जितनी हुई मन में, जितनी भी आप सोचे, सावधि प्रवृत्ति, आपने भी तो उसको क्रिया में नहीं लिया है। जब तक आप क्रिया में नहीं लेंगे, यानी चौथा और 5वां अर्थ के अनर्थ के, आपने पढ़ा था शायद 5 प्रकार की, मेरे पास पुस्तक अवेलेबल नहीं है, मैं वापस ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं जोधपुर में हूँ। तो 5वीं, 4th एंड 5th जो होती है, वो ही नरक का द्वार खोलती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अतिचार में निकल सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अतिचार में निकल जाता है। हम गांठ बांध लेते हैं, देखिए मन में बुरा विचार है, कोई बात नहीं चले, लेकिन हम गांठ बांध लेते हैं कि आज मेरे पास वो ताकत नहीं है, मैं इसके लिए, मैं उसको नहीं कर रहा, मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन अगर मेरे को मौका मिले तो मैं उसको मारूंगा। ये 4th एंड 5th में चला जाता है। हम ये कभी नहीं करते। ये संकल्प अगर आप करते हैं तो उसको जरूर आप प्रायश्चित लीजिए। समझ में आया? हाँ, समझ में आया सर, लेकिन ये तो चलता रहेगा, ये छोटे छोटे हाँ जो इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, हाँ, तो ये चलेगा, but ठीक है। चलेगा। ये मन की सावध प्रवृत्ति पाप बंधता है। पाप बंधता ये नहीं हो कि इसमें पाप नहीं बनता है, पाप का बंधन हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि निकाचित में, निदिति में चला जाए। इनको तपस्याओं से बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, प्रदेशों में भोगा जा सकता है। सुनीता जी लेकिन का ये भी मैसेज था कि ऑडियो क्लियर नहीं है। सुनीता जी इज ओके नाउ, क्योंकि हमारे सब ऑडियो एकदम बराबर है। ठीक है, किसी का प्रश्न था? I don't हाँ know सर, कि- पदम लेकिन साहब ये भी अगर तो चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ इनपुट दे सकते हैं। पदम जी है आज अपने पास, हमारा सौभाग्य है। आपके क्लैरिटी देने के बाद में मेरा बोलना कुछ नहीं रहा महेंद्र सर। नहीं, कुछ 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। क्या जरूरी नहीं कि सब चीज सबको ही पता हो, नहीं, हर आप आदमी जो को थोड़ा थोड़ा पता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं बताइए ना, मेरे बाद में बोलना कोई आवश्यकता नहीं रही है, मैं यूं महसूस कर रही हूँ। ठीक ठीक है। पदम साहब, मैं पूछ रहा था कि मन में जो विचार आते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं भाव डिपेंडेंट होते हैं।
करेक्ट है सर। भाव के बिना विचार आप बनेंगे नहीं। भाव तो प्रथम होता है, भाव अध्यवसाय लेशा अंतिम होता है मन का विचार। मन के विचार जिसको आता है जो संगी है, बाकी के तीनों को तो मन के विचार भी नहीं आते हैं, फिर भी वो संसार में बैठे हैं। नहीं, जैसे दिनेशा ने पूछा कि जैसे हम व्यवहार में लोगों से मिलते हैं, कोई अपना हित नहीं होता है, कहीं दिखता है ऐसा है कि कोई हित नहीं कर रहा है या कोई व्यवहार सही नहीं कर रहा है, जनरल वो अपना हक मान के कुछ व्यवहार कर रहा है, बट हमारे मन में आ जाता है, अरे यार ये आदमी देखो खाली अपनी ही सोचता है, दूसरे को किसी सोचता ही नहीं है, क्या ऐसा। तो देखिए वो ये समझ लीजिए कि वो मिथ्यात्व है, तो क्यों हम मिथ्यात्व में की तरफ जाए, अग्रसर क्यों रहे? वो तो ऑलरेडी मिथ्यात्व में है और हम सम्मिलित होकर वापस मिथ्यात्व क्यों अग्रसर करें? कुछ चीजें सोच लीजिए, बिना रीजन कोई चीज नहीं होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता। तो हो सकता है हमने पिछले भाव में उसके साथ कुछ ऐसा वो क्या हो, कोई व्यक्ति है बाकी सबसे तो अच्छा है, अपने से खाली बुरा है, तो हो सकता है अपना पुराना कोई वेर जागृत हुआ हो, तो हम इसको संभाव से सह के बाहर निकले। और ना हो तो चलो निजरा हो रही है, जितना जितना मैं संयम से सहन कर रहा हूँ उतनी मेरा निजरा हो रही है। और अगर वैर है तो चलो इन जिंदगी में जो खत्म हो गया, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं करा। बहुत अच्छा सर, मैं बहुत मानता हूँ अच्छा। पवन सर के बात हार्ड है सब चीजें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी करता हूँ या नहीं है, हार्ड है, कोशिश करें। नहीं, लेकिन हम सुनेंगे आपसे ऐसा बात तो जरूर हम ट्राई करेंगे, वो हाँ वही, इम्पोर्टेंट है हमारे कोशिश लिए। जरूर करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट ये इज अपना, ये किसी दिन हो जाए, क्योंकि एक दिन में हो जाए वाले सब मोक्ष चले जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कोशिश करने के बिना वो भी नहीं होगा। अगर हम कोशिश ही नहीं हाँ, करें और मोक्ष के सपना देखें, वो गलत है। और हमको ये सुनने को ही नहीं मिलेगा तो वो भी बहुत नुकसान है, तो अपने तो सही है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, रियली। मेजर साहब यहाँ पे बहुश्रुत साधु का एक मेंशन है, तो बहुश्रुत का मतलब क्या है? इज इट श्रुत टाइटल का गिवन बाय मतलब है आचार्य? नॉलेज, श्रुत का मतलब करेक्ट। नॉलेज। बट बहुत उसका सारे टाइटल हमारे गिवन जिनके पास बाय, काफी नॉलेज है। दिस इज टाइटल गिवन बाय आचार्य। इट इज टाइटल गिवन बाय नॉट आचार्य, ही हैज हिमसेल्फ स्टडी, पढ़ा है, फिर संघ ने उसको माना है और आचार्य ने भी माना है। आचार्य ने कहा है, उपाध्याय टाइटल देते हैं, लेकिन अपने धर्म संघ उपाध्याय इसके लिए नहीं देते हैं क्योंकि कहते हैं कि 11 अंग 12 उपांग वाला ही उपाध्याय है। तो बोलता है 11 अंग और 12 उपांग किसी को याद नहीं होता है आज के जमाने में। हाईएस्ट किसी को बस 6 आगम या 7 आगम हो जाए, 32 से आगम याद हो, ये बहुत कम होता है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कह दिया था कि भाई अपने उपाध्याय में ही हूँ, वो शुद्ध भी मतलब तो सब वो ही है, ताकि क्योंकि कल कल कोई क्वेश्चन आके कर ले कि कोई एक आगम का क्वेश्चन आके कर लिया, वो उसने वो पढ़ा नहीं है, जानता, बोलते क्या उपाध्याय तुम? उपाध्याय का मतलब जो 11 अंग 12 उपांग में कोई भी सवाल का जवाब उसको समझा सके। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना होना करके आचार्य भिक्षु बहुत तो दूरदर्शी थे, उनकी जो थिंकिंग थी रियल में बहुत डिफरेंट थी। तो उन्होंने बोला कल कोई क्वेश्चन ही क्यों करे। जैसे शायद आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले महाराज स्वामी जी का प्रवचन में था कि आचार्य भिक्षु के घोड़े के कितने पांव है, कि आगे एक पीछे दो, मतलब वो इतने दूरदर्शी थे कि अगला सवाल क्या पूछने वाला है, अगला क्या होने वाला है, वो पहले ही जान लेते थे। तो कल कोई ये ना पूछ ले कि भाई मैंने बहुत शुद्ध आपके यहाँ उपाध्याय है और मैंने सवाल पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, तो संघ की हल्की नहीं लगी, इसके लिए उन्होंने बहुत उपाध्याय की सीट ही नहीं तो रखी। बहुश्रुत आल्सो टाइटल गिवन बाय आचार्य ये बहुश्रुत परिषद में एक मेंबर नॉमिनेटेड है। बहुश्रुत का मतलब जिसने भी 2 या 3 आगम के कंटेस्ट है वो सब बहुश्रुत है। 2 या 3 कम से कम कंटेस्ट, बहु मतलब एक से ज्यादा। तो आज का टॉपिक है ने के 7 प्रकार, उस पे चलते हैं। ने के 7 प्रकार याद हो न्याय भी क्यों ना ने We started, I think there was one. एवं वो सब कंप्लीट हो चुका था ना। थोड़ी क्यों मार के आ रहा हूँ, कंप्लीट हो गया दिनेश साहब। ठीक है, तो दो राकेश प्रकार। ने भी काफी देर लंबा समझाया था उस दिन अपने को, 2 वीक पहले। किसी को इस पे डाउट है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, सुना ही नहीं था। निगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं। वही हमने डिस्कस काफी लास्ट क्लास से तो इसी पे डिस्कस चल आई रहा थिंक था। ये 26 को हुआ था वो सेशन। हाँ हाँ, 26 को मैं ज्वाइन तो हुआ था, लेकिन मैं जयपुर में था उस समय, तो couldn't उसके concentrate। ऊपर काफी लंबी डिस्कशन चली थी हाँ 7 होने पे। किसी को कोई डाउट हो तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर सकते हैं।
ने का शाब्दिक अर्थ सत्य है। कौन सा? ने का शाब्दिक अर्थ सत्य है। सत्य और सत्य सत्य ही है। न्याय का मतलब ही वही है कि भाई जो सत्य को बोलो वही न्याय है। यहाँ पे झूठ की भाषा की बात ही नहीं चल रही है। कैसे बोल रहा हूँ, बड़ा बोल रहा हूँ, छोटा बोल रहा हूँ, न्याय का एक अर्थ है कि फर्स्ट वाला जो है एकदम हाईएस्ट बोलता है, लास्ट वाला बोलता है एकदम एंड रिजल्ट बोलता है। जैसे कि फर्स्ट आपने किसी ने मेरे को आके पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, मैं बोलता हूँ मैं लोक में रहता हूँ। फर्स्ट न्याय वाला बोलता है मैं लोक में रहता हूँ। लोक में तो रह रहा हूँ, सत्य है, झूठ नहीं है। तो पूछते क्या पूरे लोक में रहते हैं, लोक के कुछ पार्ट में रहते हैं, तो बोलता नहीं मैं मध्य लोक में रहता हूँ। तो ऐसे वैसे अंतिम सातवां जब आएगा तो वो बोलेगा कि मैं आत्मा में रहता हूँ, छठा बोलेगा कि मैं शरीर में रहता हूँ। तो ये जो डिफाइन बोलने के तरीका है, आपको अगर किसी को पता है कि मैं मेरा नाम महेंद्र है तो वो सीधा महेंद्र वो करेगा। जो जानता नहीं है वो बोलेगा भाई साहब जी आप कौन हो, यानी वो सिक्स्थ में आ जाएगा। तो अपने अपने तरीके से बोलने वाला है। अमेरिका में जाने वाला वही बोलेगा आप क्या वेयर फ्रॉम वेयर यू, आप क्या बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, यू आर नॉट लिविंग इन फुल इंडिया। बट वो चौथे के हिसाब से करेक्ट है, वो चौथे ने के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया। तो इट इज क्लासिफिकेशन आत्मा आदमी को समझने के लिए कि वो कैसे किस हिसाब से वो समझ सकता है, उस हिसाब से आप बोल रहे हैं। और कोई मार्स में जाके रहेगा तो मार्स में कोई मिल गया ह्यूमन तो क्या बोलेगा आई केम फ्रॉम अर्थ, वो तीसरे नए पे चला गया। अंदर साहब अभी व्हाट इज द रीजन टू हैव टू क्लासिफिकेशन, ने के 7 प्रकार और ने के 2 प्रकार? क्योंकि वहां पे भी व्यवहार है, यहाँ पे भी व्यवहार है, तो इसको ये context सातों क्या व्यवहार है? के, ये सातों जो है वो व्यवहार के साथ भेद है। निश्चय लेकिन तो एक ही, इसका कोई भेद नहीं होता है। वो तो प्योर निश्चय का मतलब है टोटल 100% ट्रूथ। 100% वहां पे कोई इफ एंड बट्स नहीं है। उसने अगर बोल दिया तो फाइनल है। व्यवहार में चलता है कि क्या तुम पूरे इंडिया में रहते हो, क्या तुम पूरे मद्रास में रहते हो, कोई इफ एंड बट्स जहाँ चलता है वो सिर्फ व्यवहार में चलता है, और ये व्यवहार के साथ भेद है। मतलब सत्य को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब अगला आदमी समझ में आना ना, कि आपने सत्य बोल दिया, अगला आदमी को समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है। तो सत्य को कैसे प्रेजेंट करें अगला आदमी को समझ में आए, उसको उस अपेक्षा से सांप ने बता दिया। ओके। तो ये 3 द्रव्यार्थिक और 4 पर्यार्थिक, इसका मतलब देखिए हर पदार्थ के 2 भेद है, द्रव्य और पर्याय। मैं द्रव्य की अपेक्षा से भी बताता हूँ, पर्याय की अपेक्षा से बताता हूँ। द्रव्य की अपेक्षा से मैं आत्मा हूँ और पर्याय की अपेक्षा से मैं मनुष्य गति में हूँ। ओके। ठीक है सर, तो आज का जो टॉपिक है फिर 21 निक्षेप के 4 प्रकार। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। मतलब संरचना जानने की संरचना पद्धति एक है, इसमें जो भाव है वही सत्य है। बाकी ने तो बताने का है और निक्षेप जानने का है। मतलब ये भी मतलब दूसरा ने है, तो ने का एक भेद है, ने का एक भेद है निक्षेप। वो किस तरीके से भी बता रहा है भाई, मैं कैसे समझ रहा हूँ। किसी ने आके कहा कि ये महावीर है, तो महावीर के तो काफी चीज हो सकता है, अनंत भगवान भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। आज की पोजीशन में उसका नाम से वो महावीर है, ना कि गुण से महावीर है, नाम से महावीर है उसका। कहते हैं कि लक्ष्मी है लेकिन भिखारिणी है, मतलब भीख मांगने वाली का नाम भी लक्ष्मी हो सकता है। तो उसके गुण नहीं है, उसके सिर्फ नाम है। तो मैं किसी को नाम से जानता हूँ, गुण से नहीं जानता हूँ, उसके गुण नहीं है। नाम स्थापना यानी मूर्ति, या कोई चीज को अपने शीतला माता के 2 ईंटें रख के शीतला माता करके अपन पूजा करते हैं, घर में देखा होगा आप लोगों ने। तो हम उसकी स्थापना करते हैं कि भाई लक्ष्मी माता है, ये शीतला माता है, तो ये स्थापना हो गई। भगवान महावीर नहीं है, भगवान महावीर की मूर्ति की हम स्थापना करके कहते हैं भगवान महावीर है। तो उस हिसाब से स्थापना के हिसाब से क्या है, नाम के हिसाब से क्या है। थर्ड वाला क्या है? द्रव्य। द्रव्य और भाव।
द्रव्य, जैसे अभी भगवान दीक्षित नहीं हुए हैं, द्रव्य तीर्थंकर है नहीं, अब दीक्षित नहीं हुए हैं, होने वाले हैं तीर्थंकर, अभी वो द्रव्य तीर्थंकर है। तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन केवल ज्ञान अभी तक उन्होंने प्राप्त नहीं किया और तीर्थ की स्थापना नहीं की, तब तक वो द्रव्य तीर्थंकर है। जिस दिन द्रव्य तीर्थंकर से वो केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना कर लेंगे, वो भाव तीर्थंकर हो जाएंगे। जब उस काम में होंगे तभी भाव होंगे, उसके पहले वो सिर्फ द्रव्य ही कहलाएंगे। आज श्रेणी के राजा को हम कह सकते हैं कि द्रव्य तीर्थंकर है। जब वो पद्मनाभ नाम के तीर्थ की स्थापना कर लेंगे, तब हम उसको कहेंगे वो भाव तीर्थंकर है। तो उस हिसाब से भी हम अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है कि स्थापना को हम एक निश्चय मानते हैं, नए मानते हैं, तो मूर्ति को अगर हमने महावीर का इमेज दे दिया और उसको महावीर भगवान बोल दिया, तो स्थापना के हिसाब से तो महावीर भगवान ही है और ये भी सत्य ही है। फिर सत्य ही है। मूर्ति को हम भगवान, अब व्यवहार में क्या बोलेंगे? भावों में तो भाव है, व्यवहार में क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी मंदिर जागने आए हो। हाँ, तो फिर वो स्थापना मूर्ति है, की वहाँ पूजा महावीर भी नहीं करते है, हैं। वहाँ महावीर की कोई मूर्ति नहीं है, महावीर के मतलब महावीर के कोई गुण नहीं है, कोई तीर्थंकर वहाँ गुण नहीं, साक्षात कोई तीर्थंकर नहीं है। नहीं, स्थापना तो है, लेकिन ये भी निक्षेप है, ये भी नए है, और सत्य का प्रकट करने का, स्पष्ट करने का, बोलने का, तो ये भी तरीका हम बुक्स में, वर्ड्स में हम मानते हैं, लेकिन रियलिटी में मूर्ति को फिर बोलते हैं कि नहीं, ये पत्थर है, मतलब इसमें महावीर भगवान नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। What is wrong in our understanding? It is nothing wrong. See, it is a व्यवहार भाषा. We all live in व्यवहारिक वर्ल्ड. I can say you कि महावीर मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई है. Now if you go in to some Shivan temple और पुजारी को बोले पत्थर हो, तो क्या बोलेगा? मारने आएगा। तो व्यवहार निभाने के लिए हम उस चीज को क्या बोलते हैं? शिव जी की मूर्ति है या शिव जी है बोलते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी पूरी व्यवहार से चलती है, निश्चय से नहीं चलती है। निश्चय से सिर्फ केवल ज्ञानी या सिद्धों में चलती है और कहीं पे भी नहीं चलती है। चल सकती है, मैं नहीं बोलता नहीं चल सकती है, लेकिन समान व्यक्ति लोग है तब चल सकती है। यू कैन अंडरस्टैंड माई व्यू, मैं आपके अंडरस्टैंड व्यू को अंडरस्टैंड कर लो तो वो निश्चय की बात चल सकती है, वरना नहीं चलती है। आज मैं किसी एक दो आदमी को, हम क्या बोलते हैं, पागल को भी पागल नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार में भाषा ये नहीं होती है। किसी को दिल दुखाने वाली भाषा हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आई थिंक कोई डिस्टर्बेंस है, मैं म्यूट कर देता हूं, आवाज आई थी। नहीं, somebody want to ask question, let them ask. तो कब तक No, छोड़ डिस्कशन है। हाँ, म्यूट कर दिया उनको। हाँ, तो व्यवहार चलाने मंदिर के साहब, लिए जैसे मंदिर साहब, जैसे भगवान महावीर की कोई मूर्ति है, तो उसको सजाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, तो अपने भी कोई घर का कोई बच्चा होता है या समवेयर वी वांट टू डेकोरेट दैट प्लेस, तो फिर उस एंटायर डेकोरेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मिथ्यात्व है, ये मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति तो भगवान नहीं है। अगर आप उसको धर्म मान के करते हैं तब मिथ्यात्व है। मेरे कर्तव्य, माय ड्यूटी मान के करते हैं तब नहीं होता है। we can as Therapanthis go to temples and जो मूर्ति का जो सजाना जो प्रोसेस होता है, तो वो हम सजा सकते हैं। We will not call it धर्म, but हम मंदिरों में जा सकते हैं। हाँ, देखिए, आपको अगर पुण्य और पाप का डिफरेंस पता चल गया है और आपको पता है कि फूल से सजाऊंगा फूल की हिंसा होगी, पानी से उसको धोऊंगा हिंसा, तो क्यों हिंसा की बढ़ाने वाली बात है? यहाँ बात सम्यक मिथ्या की बात नहीं, पाप और पुण्य की मुख्यता मेन हो गई। और क्या करते हैं हम, उसको सजा के बोलते हैं वो धर्म है, वहां पे मिथ्या तो स्टार्ट होता है। अगर हम उसको नहीं, ये पाप ही है और मेरे को शौक है, मैं कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, जब ये मान के आप चल रहे हैं तब मिथ्या तो नहीं आता है। पाप तो लग रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, सब कर लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं धर्म है। जहां वो धर्म की बात करते हैं, अधर्म को धर्म मानना मिथ्यात्व आता है। उसको आप धर्म ना माने, उसको आप पाप माने, कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व होने की संभावना है। आई एम सॉरी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा टॉपिक बोरिंग लग सकता है, बट थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग डीपर एंड डीपर इनटू दिस टॉपिक। तो महेंद्र साहब, भगवान की मूर्ति बोलते हैं, तो सत्य में वो मूर्ति भगवान नहीं है। सत्य में कुछ व्यवहार के लिए हम
मान लेते हैं कि ठीक है भगवान है, तो देन कोई उसकी पूजा करता है तो उसको हम बोलते भी नहीं है कि चलो यार ये पत्थर है, ये सिर्फ मूर्ति है, भगवान तो नहीं है, फिर भी आप उसको करो। वो उनकी मर्जी, वो जो करना चाहते हैं वो कर ले, लेकिन हम भाव में यही सोचे कि भगवान महावीर वीतरागी हैं, तो पूजा करने से भी उनका तो कुछ मतलब वो प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो वी डोंट हैव टू गेट इनटू दिस लॉजिक कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, बट अपने को जो करना है वीतरा की तरफ, अपने को जो बढ़ना है तो वही काम करे। तो सर देखिए, अब अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये पत्थर है। अब आप मैं बोलो ना कि आपके घर के पास इवन कोयल है, वहां पे जाके नहीं, किसी को पत्थर बोलने पत्थर है, पत्थर में भगवान है तो पत्थर पत्थर में ही है। भगवान तो नहीं है। पत्थर में भगवान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रख लीजिए, भाव पत्थर पृथ्वी का एक जीव है, एकेंद्रीय जीव है, और भगवान पंचेंद्रिय होता है, त्रस काय होता है, तेरहवें बट अब गुणस्थान अब वो होते हैं। पॉलिश हो गया, अब वो पॉलिश हो गया, उस पे जो विजातीय तत्व चढ़ गए, तो शायद वो अब जीवित तो भी नहीं भगवान है। के लिए तो चेतना होनी जरूरी है। उसके अंदर तो वो भी, चलो आपकी बात मानो, अगर वो अचेतन हो गया तो फिर अजीव हो गया। फिर में जीव की अजीब हो गया, परोपकार करेक्ट कैसे करेंगे? फिर उसको जीव करेक्ट। कैसे कहेंगे? अगर भगवान कह रहे हैं तो उसको जीव भगवान कह रहे हैं, भगवान महावीर कह रहे हैं, तो उसमें तो जीव के मानना पड़ेगा आपको। तो फिर अजीव को तो जीव मानना। हाँ, व्यवहार के लिए हम इस डिस्कशन में जाए ही नहीं। अगर वो बोलते हैं भगवान है, मूर्ति है, तो वी विल लीव इट। बिलीव इट। हाँ, जो समझ आपको लगता है कि इस आदमी को समझाने से समझ सकता है तो समझाइए, वरना लोग अपने को पागल बोल के धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। अंकल मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, तो Yes. फिर प्राण प्रतिष्ठा करके जो बोलते हैं वो क्या होता है? देखिए, मैं एक सवाल वापस पूछता हूँ, उनके गुरु की जब डेथ हुई, क्या उनकी प्राण की प्रतिष्ठा क्यों नहीं की उन्होंने? अगर किसी को जीवित कर सकते हैं अपने माँ बाप, अपने गुरु, ये ताकत तीर्थंकरों में भी नहीं है कि किसी को जीवित कर दे। भगवान तो तीर्थंकर बन गए हैं, उनका जीव तो इधर है ही नहीं, पहली बात नहीं, तो। वही किसी हाँ। में ताकत नहीं, तीर्थंकर में भी ताकत नहीं है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके। अगर कर सकते तो भगवान महावीर तो सुनक्षत्र और दो गौशाला ने 2 साधुओं को भस्म किया, तो शायद कर अंकल लेते। ये तो एक्चुअली पता चल गया, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, वो बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर वो सामने जो कांच रखते हैं वो सब मतलब टूट जाते हैं, तो एक्चुअल क्या होता है वहां पे? कुछ साइंस है, कुछ प्रोसेस है? मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बात मान के चल के प्राण प्रतिष्ठा, अगर ये आपके दुकान पे कपड़े की दुकान है और जब तक आप कपड़ा अच्छी तरह से नहीं सजाएंगे तब तक नहीं बिकेगा। माल बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको कहते हैं ना कि ये सब करना ही पड़ेगा। मार्केटिंग स्किल। हाँ, तो ये मार्केटिंग स्किल है। तो अगर जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप कैसे मानेंगे? क्यों मानेंगे? आपको बोले दे कि भाई इसको ये तो नॉर्मल पत्थर था, आप हम पूजा करेंगे। उसको बोले नहीं, मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर शक्ति डाली है, तब बोले हो चलो शक्ति अपन जाए। क्योंकि रॉन्ग मत लीजिए, हम आधे बेवकूफ होते हैं, मतलब बहम में बह जाते हैं, कुछ कहते हैं वो चले जाते हैं। मेरे को याद है, लेकिन महेंद्र साहब, अब जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है उसमें बोलते हैं कि वाइब्रेशंस आर देयर, ऑरा इज देयर, इतने लोग there, वहां पे मंत्र there, बोलते हैं। it's correct, there, it is there, think that, क्योंकि आप जितने भी लोग वहां जाते हैं उसकी भावना सही रहती है, शुद्ध रहती है। जब आप धर्म धर्म ध्यान में जाएंगे तो आप शुक्ल कृष्ण और कपोतलेशम तो जाएंगे, कृष्ण नील कपोतलेशम तो मंदिर के अंदर जाते नहीं है। जब आपकी लेशिया शुद्ध हो तो वहां का ऑरा शुद्ध होना ही है ऑटोमेटिक। 100 तो जने आपको लाख ध्यान जने वहां पे ध्यान करने के लिए आप कोई भी मंदिर में भी जाके ध्यान करना इज ओके एज पर आवर प्रोसेस। बिकॉज इस और बहुत अच्छा वहां का हो रहा है, क्योंकि एक चोर भी जब आता है वो कृष्ण लेशा में नहीं आता अंदर, वो भी आके हाथ जोड़ के विनम्र हो जाता है। जहां विनम्रता का गुण होगा वहां पे लेशा उसकी बदल जाएगी, और जैसे ही लेशा बदलेगी उसी तरह का प्रभाव और आप उसका बनेगा और उसी तरह का प्रभाव वो छोड़ेगा। एक शराब की दुकान पे चला जाए वहां और अलग रहेगा, और एक मंदिर में जाए और अलग रहेगा। जानने वाले वही लोग हैं, वही व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे उसका भाव भोग था, वहां पे उसका भाव त्याग का था। तो मंदिर का ओरा में कोई नो डाउट रॉन्ग तो है। मंदिर ऐसे मंदिर बनाना जहाँ पे ऑरा अगर सब अच्छा लोगों का रहता है तो इट इज गुड। तो आप मंदिर अगर हम बना सकते हैं, मंदिर बनाने में कोई हमको कोई मतलब, मैं तो अभी मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि जो हमारे तेरापंथी भवन है, शादी वादियां सब होती है, तो वहां का ऑरा भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना ऑरा तो मंदिरों में, मतलब मंदिर तो 24/7 12 ही महीने में लोग उस ऑरा में ही आते हैं, लेकिन अपने भवनों में उस ऑरा में सब लोग सब टाइम में नहीं आते। तो मंदिरों में ऑरा बेटर होना चाहिए।
देखो सर, आप जैसे ही जाते हैं महासमण जी संवत्सरण में, आपकी मानसिकता कितनी वो बदल जाती है, क्योंकि वहां का ओरा होता है, ओरा मैटर्स। ठीक है, सिर्फ वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है, अच्छी अच्छी मंदिरें में चले जाए जहाँ बड़ी बड़ी तीर्थ स्थल है, आपको एक बार तो लगता है कि अच्छी है, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया, जैसे तिरुपति रहा, वहां पे आपको ओरा को फील करके ये देखिए, आपको भी वही लगेगा कि भाई यहाँ पे जल्दी फटाफट करूँ, कुछ एक्स्ट्रा ले लूं, क्योंकि वह ओरा इस तरह का हो गया है, क्योंकि वो लोग टोटल बिजनेस आ गए। जो छोटी छोटी मंदिर है उल्टा वो उसमें ओरा और आपको अच्छा मिलेगा, जहाँ कमर्शियलाइज नहीं होगा, जहाँ कमर्शियल ज्यादा नहीं हो गया, उससे अच्छी छोटी छोटी, क्योंकि वहां लोगों को कुछ लेना नहीं देना नहीं है, भावना नहीं है। वहां जितने भी पंडित है वो बोलेगा कि ये आधा सेकंड रुको, मेरे को 500 रुपया देगा, हर पंडित का वहां पे मालूम तिरुपति के अंदर, तो वहां पे उसके भाव ही बिजनेस हो चुका है। और 90% तिरुपति में आप जाने वाले को देख लीजिए, बाबूजी मारो काम है तो मैं 10% चढ़ाऊं, 1% चढ़ाऊं, नहीं वहां पे एक्सचेंज ऑफर चलते हैं। तो वहां का हो रहा, इससे अच्छा छोटे छोटे जो कमर्शियल नहीं है वहां पे जरूर जाइए, लेकिन ऐसे कमर्शियल पार्ट पे आपको, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा कोई हेल्पफुल होने वाला है। स्वयं जी का अंकल वैसे हैंड तो रेस भी जैन है, मंदिर एक में मिनट भी तो सुनीता जी, सॉरी एक सुनीता ओके जी ओके एक ओके मिनट, हाँ ओके स्वयं ओके जी का हैंड भी रेस्ड है और उनका एक कमेंट भी आया था। स्वयं जी प्लीज इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। Sure, sir. Just a minute. This Santosh Ranka here. जय जिनेंद्र सभी को। रिगार्डिंग प्राण प्रतिष्ठा, जय जिनेंद्र। प्राण प्रतिष्ठा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें एनर्जीज को ट्रांसफर किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये नहीं कि कहीं आत्मा की स्थापना की जाती है, क्योंकि प्राण को आत्मा मानना भी एक क्वेश्चनेबल लगता है, ये एज फार एज लिटिल व्हाट आई नो। प्राण इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ आत्मा, क्योंकि जैसे प्राणों का अतिपात होना बोलते हैं ना, प्राणातिपात हो गया बोलते हैं। प्राणातिपात यानी अपने भीतर से प्रवाहित होने वाले एनर्जी का एक्सेसिव फ्लो हो जाना, अनवांटेड फ्लो हो जाना, विच हैपेंस ड्यू टू आवर डिजायर्स एंड वांट्स, तो प्राणातिपात है। तो प्राणों का अतिपात यानी फ्लो ऑफ आवर एनर्जी, अपने भीतर से जो प्रवाह हो रहा है, प्राणों का प्रवाह। जिस प्रकार एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से अनेकों चीजों का ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर इज फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी प्रकार जिस प्रकार टेलीपैथी होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्राणों के प्रवाह के द्वारा ऊर्जा के माध्यम से मैसेज पहुंचा जाता है, उसे टेलीपैथी कहते हैं। उसी प्रकार किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में व्यक्ति कुछ प्रकंपनों को स्थापित करते हैं। कुछ प्रकंपनों को स्थापित करने के द्वारा उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति में वो प्रकंपनों का थोड़ा प्रभाव रहता है, ऐसा माना गया। व्हेनेवर ऐसे प्रकंपनों का जब भी स्थापना करते हैं, उस समय अनेकों विधियां हैं जहां मूर्ति के पीछे कांच रखी जाती है। तो जैसे ही ये प्राणों के प्रकंपन से प्रवाहित हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई का तात्पर्य है कि वो जो पत्थर की मूर्ति है, उस पत्थर की मूर्ति को जो आकृति दी गई है, उस आकृति के भीतर कुछ एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने का एनर्जीज को संतोष जी आपकी प्राणों की वॉइस स्थापना ब्रेक की। हो रही है बहुत ज्यादा। इज इट आपका क्लियर नाउ? इट इज क्लियर नाउ। थोड़ा नेटवर्क शायद इश्यूज है, तो हाँ ब्रेक हो रहा था, अभी ठीक है। ओके, अभी इज इट क्लियर? यस 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 ओके, तो इट्स फ्लो ऑफ एनर्जी। जहां हम प्राण को आत्मा मान लें कि किसी भगवान की आत्मा को लाकर उस मूर्ति में स्थापित करते हैं, तब तो ये धारणा गलत है कि कोई भी आत्मा को किसी मूर्ति में, किसी पत्थर में स्थापित नहीं किया जा सकता। मृत को जीवंत करना संभव नहीं, जैसे माननीय महेंद्र शाह ने फरमाया है। यहाँ पर जो प्राण है वह आत्मा की दृष्टि से नहीं, सिर्फ एनर्जी सोर्स और ऊर्जा की दृष्टि से है। जिस प्रकार एक कमरे में परफ्यूम स्प्रे करने पर वो सारा स्प्रे वहां पे काफी समय तक फैला रहता है, क्योंकि दैट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ही मूर्ति में प्राणों की स्थापना करने पर जिस विधि से स्थापना की जाती है, उस विधि के अनुसार उस स्थान में उसके कुछ योजन तक या कुछ सीमित समय स्थान तक
उसका प्रभाव रहता है। वहां पर जाते ही व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करता है, या फिर अपने भीतर होने वाले जो जनरेट हो रहे हैं वाइब्स, उस वाइब्स का दमन करके वहां के वाइब्स के प्रभाव से शांति का अनुभव करता है। दिस इज प्राण प्रतिष्ठा का संदर्भ अपने कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य जी द्वारा रचित पुस्तकों में काफी विवरण मिलता है। तो उसमें काफी स्पष्ट दिया गया है कि प्राणों का तात्पर्य यहाँ आत्मा की स्थापना नहीं, प्राणों का तात्पर्य व्यक्ति के भीतर की क्षमता को परिवर्तित कर एक पदार्थ में स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार मूर्ति पूजकों में अन्य उनके जो स्थापनाचार्य जी होते हैं, उनके सामने स्थापनाचार्य जी करके एक रखा होता है जिसको गुरु के समान मानते हैं, उसमें भी कुछ प्राणों की स्थापना करते हैं। अब छोटे से सिंपल फॉर्मेट में ले तो व्हेनेवर वी अटर सम मंत्र, कोई मंत्र को अटर करते हैं, तब भी प्राणों का प्रजनन होता है, उत्पात होता है। जैसे रॉन्ग शब्द का उपयोग करेंगे तो अपने भीतर के प्रकंपनों से अनवांटेड एनर्जी शांत होते हैं, वैसे ही यांग मंत्र का उपयोग करने पर वापस एनर्जी का रिफिल होता है, एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, अब्सॉर्ब करता है। तो रॉन्ग जिस प्रकार क्लेंसिंग और यांग जिस प्रकार एक्सेप्टिंग है, उसी प्रकार अनेक ऐसे मंत्रोच्चारों के द्वारा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ताकि वहां पर जाने पर व्यक्ति एक शांति का अनुभव कर सके। उसके अलावा मूर्ति में कोई आत्मा की स्थापना, ऐसी संभावना जिस प्रकार माननीय महेंद्र साहब ने फरमाया है वो एकदम यथार्थ है कि मूर्ति में कोई आत्मा की स्थापना, क्योंकि मृत को जीवित और जीवित को मृत करने की क्षमता किसी में होती नहीं है, ऐसा जाना गया। एज पर द लिटिल व्हाट आई नो जस्ट एक्सप्रेस्ड इस संदर्भ में। थैंक यू संतोष संतोष जी। आई थिंक संतोष जी, हाँ Can I हाँ, ask a sir. question? प्लीज प्लीज प्लीज। तो फिर ये- वो क्या पौद्गलिक एनर्जी होती है ना? हाँ पौद्गलिक एनर्जी, यस सर। एनर्जी विल बी ऑलवेज पौद्गलिक ओनली ना सर। हाँ, लाइक हाँ, प्राणों की एनर्जी नहीं है तो वहाँ पे पौद्गलिक एनर्जी होगी। नहीं एनर्जी Source है of- प्राण। तो उसमें एनर्जी किसकी होगी? हाँ सर, किसके प्राणों की होगी? जिसने की हाँ, उसके ही पुद्गल होंगे। तो क्या वो भगवान, आपको कहते हैं वो भगवान महावीर की एनर्जी तो होगी नहीं कि जिसने बराबर। जो स्थापना नहीं, किया, जिसने जिस आचार्य ने की, उसी की एनर्जी होगी। बराबर। मतलब एनर्जी एक बार बहिर्भूत होने के बाद वो किसी व्यक्तिगत विशेष नहीं होता है। एनर्जी तो एनर्जी हो गया। है ना। हाँ It सर, is हाँ सर। created by somebody. It is not created by Yes. महावीर। हम उसको महावीर कैसे मान ले उस मूर्ति को Yes. फिर? Yes, I'm coming to it. तो वो तो- साइंटिफिक प्रोसेस जैसा हो गया ना, तो फिर वो वहाँ पे हाँ। अव्यक्त है शासन। तो एक हो गया एनर्जी एक बार व्यक्ति के बहिर्भूत होने के बाद वो किसी व्यक्ति का या व्यक्तिगत नहीं होता है, लेकिन हम 4 निक्षेपों के आधार पर, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप के आधार पर हम उसको भगवान महावीर की मूर्ति या फिर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति या अमुक नाम से मूर्ति के रूप में जानते हैं। क्योंकि नाम से हमने उनको नाम से स्थापित किया भगवान महावीर, स्थापना से स्थापित किया भगवान महावीर, भावना से हमने देखा भगवान महावीर, और निक्षेप, इन 4 निक्षेपों के माध्यम से हम उसको नामकरण देते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि ये अमुक व्यक्ति का है। नहीं तो कोई फॉरेनर आता है उसके लिए तो एक नग्न मूर्ति है, नग्न इंसान की मूर्ति है, कोई भी भगवान या कुछ है नहीं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम इन 4 निक्षेपों के माध्यम से अमुक नाम से पहचानते हैं, बट वहां पर जो एनर्जी है वह यूनिवर्सल एनर्जी हो जाता है जब एक व्यक्ति के बहिर्भूत हो जाता है एनर्जी। जब तक उसके अंतर्गत है वह व्यक्तिगत एनर्जी हो गया, जब उसके बाहर निकल गया वह एक यूनिवर्सल एनर्जी बनकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में जो व्यक्ति उसके उपयोग कर उसके सहयोग से विकास करना चाहता है वो उसका उपयोग ले सकता है, ऐसा जाना गया। संतोष जी, अब Yes, sir. मोटा मोटी अब ऐसा लग रहा है कि वी नाउ नो कि लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, लॉट ऑफ एनर्जीज, ये एक सिस्टम है। एंड टेम्पल्स में वो स्ट्रक्चर जो बनता है, वो मूर्ति भी ले लीजिए तो एक स्ट्रक्चर एक साइंटिफिक वे से उसको बना के टू प्रिजर्व दैट एनर्जी, उसका जो बोलते हैं ना कि सनातन धर्म में उसको गोपुरम होता है, तो अंदर का जो स्थान होता है इट इज फुल्ली कवर्ड बाय स्टोन। तो ठीक है, ये सब वी कैन अंडरस्टैंड कि चलो इसमें कोई साइंस होगा, जो वाइब्रेशंस अंदर क्रिएट करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस अंदर वो मेंटेन करके रखते हैं। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज को सैंक्टिटी प्रोवाइड करने के लिए
उसको एक भगवान का रूप देके, उसको एक मूर्ति का रूप देके, उसको एक स्पेशल एक नाम देके एटलीस्ट, ताकि people pay respect to it, people identify it with some names, identify with some process. तो वो करने के लिए एक भगवान का एक सिस्टम, एक रूप बना दिया गया, ऐसा मुझे लग रहा है. I mean, Exactly. I'm not trying to find a fault or trying to blame or trying to do this, but you have to understand कि ये सब चीजें आई कैसे, आती कहाँ से हैं, इसको कैसे मेंटेन किया जाता है. तो जैसे बोलते हैं कि मंदिरों में साफ सफाई के लिए फिर अंदर चप्पल पहन के नहीं जाते हैं. तो आई थिंक ये प्रोसेस में धीरे धीरे लाया गया है. एंड वी शुड नो कि टेम्पल्स आर देयर गुड फॉर आवर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसको यूज कर सकते हैं. बट नाउ जब डीपर जाते हैं तो उस मूर्ति को का हम भगवान मान सकते हैं क्या, उसकी पूजा कर सकते हैं, उस प्रोसेस में जा सकते हैं. तो थोड़ा और इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं. तो अदरवाइज because manana is always a question mark, Dinesh ji. Okay, but through something we just try to know something. अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से प्रश्न पूछा गया कि धर्म इतने विभाजन ले रहा है, दिस इज नेगेटिविटी. तो आचार्य श्री ने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक ही रूट्स रहते हुए, एक ही मूल रहते हुए, एक ही शाखा, एक ही ट्री बहुत सारे ब्रांचेस को लेके चारों ओर फैलती है, चारों ओर फूल और पुष्प और फल देती है. ये तो विकास है, ह्रास नहीं है. अब जिसको जिस जोन में, जिस वेवलेंथ में समझ में आता है, वो वहां जुड़कर उससे विकास करने लगता है. एक विषय हो गया. अब दूसरा विषय हो गया कि यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कुछ संक्षिप्त में, समय आपका ध्यान में रखते हुए, कि दो चीजें हैं. एक हो गई तीर्थ, एक हो गया तत्व. ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन है, मंदिर, मूर्ति, स्थानक, तेरापंथी भवन, आगम, शास्त्र, पुस्तक आदि जितने भी फॉर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, ये सारे तीर्थ है. अब इनके माध्यम से हम इनका आलंबन लेके, इनके सहयोग से हम अपने भीतर जो अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को रियलाइज करते हैं, रियलाइजेशन को अटेन करते हैं, वो है तत्व. और ये दोनों का अन्योन्य संबंध है. तीर्थ के बिना व्यवहार समाप्त हो जाएगा, या फिर व्यवहार के बिना तीर्थ समाप्त हो जाएगा, और तत्व के बिना निश्चय समाप्त हो जाएगा. ये आचार्य कुंद आचार्य जी ने फरमाया है कि बिना व्यवहार के तीर्थ और बिना निश्चय के तत्व समाप्त हो जाएगा. अब ये जो सारा व्यवहार है ना, मंदिर का, मूर्ति का, शास्त्रों का, आगमों का, स्थानकों का, तेरापंथी भवनों का, ये सारा एक व्यवहार है. ये द्रव्य व्यवहार इस नॉलेज को आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, जिसके माध्यम से कमिंग जनरेशंस अपने अंडरस्टैंडिंग्स को प्राप्त कर सके. छोटा सा एग्जांपल, आई विल एंड अप विद दिस. प्रतिक्रमण हम करते हैं, क्या प्रतिक्रमण हम हमारा करते हैं? नहीं है. प्रतिक्रमण के अतिचार हमारे हैं. उन 99 अतिचारों में अभी जो हम प्रतिक्रमण करते हैं ना, उसमें तो गिनती के भी हमारे नहीं होंगे. वो सारे उन श्रावकों के हैं जब वो गाड़ी रखते थे, जानवर रखते थे, सारा होता था. आज तो अपना प्रतिक्रमण ट्रांसफर चेंज होना चाहिए. मोबाइल का यूसेज में गलतियां की हो तो, टीवी के यूसेज में गलतियां की हो तो, बाइक कार चलाते हो मेरे ध्यान नहीं रखा हो तो, दैट शुड बी अवर प्रतिक्रमण. तो एक्चुअल में प्रतिक्रमण एक फॉर्मेट है अपने पास. वो जो फॉर्मेट है वो द्रव्य है, व्यवहार है. और वो फॉर्मेट को हम सुबह शाम क्यों फॉलो करते हैं? हालांकि प्रतिक्रमण कब करना चाहिए? जब गलती हो गई तब कर लेना चाहिए. लेकिन सुबह शाम की एक फॉर्मेलिटी है, उस फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं. भले ही हमारा मन उसमें नहीं भी लगे, फिर भी उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉलोइंग प्रोसेस के वजह से जनरेशन टू जनरेशन प्रतिक्रमण नाम का प्रोसेस हम तक पहुंचा है. अब उससे हम अंडरस्टैंड करके हम क्लेंसिंग की ओर चल रहे हैं. अब जब हमने इस प्रोसेस को फॉलो करके कुछ प्राप्त किया है, तो हमारा दायित्व है कि इस व्यवहार के माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन आगे पहुंचाने में हम भी माध्यम बने. तो इस प्रकार यह द्रव्य व्यवहार जो है, मंदिर, मूर्ति आदि, ट्रांसफर ऑफ, यानी आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करने में सहयोगी और उपयोगी बनते हैं. बाकी मूर्ति पूजक या दिगंबर संप्रदाय में भी मूर्ति को भगवान नहीं मानते हैं, मूर्ति को भगवान का स्वरूप ही मानते हैं, मूर्ति को भगवान का आलंबन ही मानते हैं. कहीं पर भी अब तक की जानकारी में, उनके शास्त्र में या उनके अध्ययनों में कहीं ऐसा नहीं आया कि मूर्ति में ही भगवान विराजते हैं या फिर मूर्ति के भीतर भगवान की आत्मा बैठती है. यही विवेचन मिलता है
कि भगवान की मूर्ति को देखकर मैं भगवत स्वरूप को अपने भीतर महसूस कर सकूं, अपने भीतर वो भावना ला सकूं। इसी भावना के तहत तो आचार्य प्रवर भी मंदिरों में जाते हैं ना, गुरुदेव भी मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने 24 का संगान करते हैं, बस भाव आलंबन लेकर भाव की क्रिया। एज फार एज लिटिल व्हाट आई नो जस्ट एक्सप्रेस्ड। कोई गलती है तो सुधार की अपेक्षा रखता हूँ, क्षमा याचना और आभार समय के लिए। संतोष जी मेरी जिज्ञासा है, कृपा करो। हाँ, बहुत प्राण प्रतिष्ठा यानी ध्वनि प्रकंपन माना जा सकता है। तो ध्वनि प्रकंपन से क्या जड़ हाँ। पदार्थ भी प्रभावित होते हैं क्या? होते हैं ना। ऐसे हाँ सर, आपके घर में, आपके कमरे में दरवाजा बंद करके जोर से आवाज कीजिए, उस प्रकंपन कहाँ तक कहाँ प्रभाव पड़ता है देखिए। प्रकंपन का मेरा प्रभाव, मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न भी यहाँ चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, तो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा यानी ध्वनि प्रकंपन से उसमें मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप ध्वनि प्रकंपन एक प्रक्रिया है, ठीक है। भाव प्रकंपन ध्वनि से भी बहुत सघन प्रकंपन होते हैं, क्योंकि भाव संप्रेषण जो होता है उससे जो प्रकंपन पहुंचते हैं वो ध्वनि से भी बहुत सघन होता है। तो ध्वनि प्रकंपन तो 5 प्रकार के प्रकंपनों में एक प्रकार का प्रकंपन है, जिससे जीव प्रभाव से प्रभावित करता है। इसमें भाव प्रकंपन सबसे स्ट्रॉन्गर है, जहां पर भावों के द्वारा, उन मंत्रोच्चार के द्वारा अपने शरीर के एनर्जी लेवल को उस वेवलेंथ में ले जाकर फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू दैट प्रोडक्ट किया जाता है, जिससे वह पदार्थ भी प्रकंपायमान होता है। एक ढोल है, ढोल में भी अगर थोड़ा सा साउंड करते हैं तो उसका प्रकंपन देखिए जड़ पदार्थ में कैसे प्रकंपित करता है। तो ध्वनि का प्रभाव तो जड़ पदार्थ पर भी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अपने डॉक्टर साहब इसके संदर्भ में काफी पहले बताया करते थे, जहां पर चावल है, चावल को, पके हुए चावल को 2 बॉटल में डाल दीजिए, 2 अलग अलग बॉटल रख दीजिए, उस बॉटल को अलग जगह पे रखकर रोज एक बॉटल को देखकर शुभ भाव भाए और एक बॉटल को देखकर अशुभ भाव भाएंगे, तो शुभ भाव भाने वाले बॉटल में चावल जो है ना काफी समय फ्रेश रहता है। वनस्पत जो इस बॉटल में अशुभ भाव बा रहे हैं, उस चावल जल्दी सड़ जाते हैं। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पर है, वाटर थेरेपी के साथ कंपेयर करके इसको किया गया है। उससे देखा जा सकता है कि मेरे भावों से प्राणों का प्रभाव पदार्थ पर कैसे पड़ रहा है। इट्स अ लाइव एग्जांपल जो सब व्यक्ति घर पे कर सकते हैं, मैं भी कर चुका हूं इससे। एंड पदम साहब, वाइब्रेशन से, जो साउंड वाइब्रेशन से कांच भी टूटता है, दिस इज एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में अगर आप करते हैं तो कांच का ब्रिज भी टूटता है। इनफैक्ट आर्मी में पीपल आर नॉट अलाउड टू, जो मार्च पास करते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू डू द मार्च पास ऑन द ब्रिज, क्योंकि ब्रिज वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और वो ब्रिज टूट भी सकता है। साउंड के साथ, साउंड हैज इफेक्ट ऑन मटेरियल्स आल्सो। तो संतोष जी, हाँ सर, वो एनर्जी कब तक उसमें मतलब प्रिजर्व रहती है? कुछ हर एक एनर्जी का, हाँ बोलिए। डिस्क्रेट हो गया। हेलो संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ी सागरोपम है, ऐसा पढ़ने में आता है। हेलो, अब हेलो, रिपीट कीजिए, आपकी आवाज बराबर नहीं है। अभी आवाज आ रही है सर? लैग हो रही नहीं है, आ रही है, बराबर नहीं आ रही, कट रही है आवाज। एक मिनट, आई चेंज द प्लेस। हेलो, अभी ऑडिबल? हाँ, यस यस यस, ठीक है सर। ध्वनि प्रकंपन का समय जब जगन्य और उत्कृष्ट देखते हैं, हेमचंद्र आचार्य जी के द्वारा वर्णित के आधार पर जगन्य समय होता है एक समय और उत्कृष्ट समय होता है कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो उसका प्रभाव कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भी हो सकता है, ऐसा पढ़ने में आता है, एज पर एज जो अभी तक जानने में है। तो संतोष जी, प्राण प्रतिष्ठा की जो जिस मूर्ति में की जाती है, वो प्रकंपन हम जब वहां पर प्रवेश पाते हैं तो हमें भी प्रभावित करते हैं? प्रभाव तो होता ही है, क्योंकि जिस प्रकार का उसके भीतर प्रकंपन है, उस प्रकंपन के आधार पर अपने आभा पर उसका प्रभाव होने की संभावना है, ऐसा लगता है। पर ऐसा महसूस भी करते हैं अनेकों बार। अच्छा संतोष जी, मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अगर सिर्फ मूर्ति में ही प्राणों एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, तो क्या मूर्ति वापस उस एनर्जी को रीजेनरेट कर सकती है? मूर्ति रीजनरेट नहीं कर सकती,
कोई व्यक्ति उसमें वापस एनर्जी को रिजनरेट कर सकता है। तो क्योंकि फिर है ना, कभी कभी सुनते हैं ना कि हजारों सालों से वो मंदिर है और उतना ही चमत्कारिक है, इतने चमत्कार हो रहे हैं, मंदिर के अंदर के प्रांगण में ही चमत्कार होते हैं, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब यहाँ अनेक चीजों का समन्वय है। यहाँ एक कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो जिस पत्थर का वो मूर्ति बना है, उस पत्थर के शुभ नाम कर्म के उदय के परिणाम से वहां तक वो पत्थर भी पूजी जा रही है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है, एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि है कि यह प्राणों की प्रतिष्ठा प्रभावी व्यक्ति प्रभाव से प्रतिष्ठित करते हैं तो कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उसका प्रभाव हो सकता है, ऐसा पढ़ने में आता है। तो उस आधार पर समझ लो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति उतने ही महत्वपूर्ण प्रभावी है, उनके पुण्योदय और पत्थर के जो पुण्योदय है दोनों प्रभावी है, तो संभावना है कि लंबे काल तक उसका प्रभाव हो सकता है। ऐसे कई बार सुनने में आता है कि भगवान पारसनाथ समय की मूर्ति है या फिर अमुक समय की, जैसे बहुत पुरानी मूर्ति है तो उसका प्रभाव अभी चल रहा है, ऐसा सुनने में आता है। तो व्यक्ति, वस्तु और माध्यम तीनों के कर्मों के आधार पर कई बार कई चीजें घटित होती है। जो व्यक्ति जाकर वहां मांगता है या फिर मानता है, पूजा करता है और उसके निमित्त से, मतलब उसके पुण्य के परिणाम से उसको मिल रहा है, लेकिन वो मान लेता है कि उस मंदिर में जाने से मुझे मिला है, वो क्रेडिट उस मूर्ति को, मंदिर को जा रहा है, मतलब उस मूर्ति मंदिर के भी पुण्य के उदय का परिणाम है, तो उसके आधार पर भी हो सकता है। बट प्राणों के प्रतिष्ठा एक बार होने के बाद मैक्सिमम टाइम कोड़ा कोड़ी सागरों को, यानी लंबे काल तक ये हो सकता है, चल सकता है, ऐसी जानकारी। मंदिरों में वो निदान करता है, दिस इज द प्लेस वेयर ही फाइंड्स द बार्गेनिंग या जो भी बोलते हैं, एक्सचेंज करता है, तो वहां जाके करता है और उसको वो मिलता है। एग्जैक्टली, मतलब मंदिरों में जाकर वो मांगता है, वह उसका मिथ्यात्व है। भले ही भगवान मंदिर छोड़कर साक्षात भगवान महावीर स्वामी के सामने जाकर भी मांगे कि भगवान मुझे मोक्ष दे दो, यह भी मिथ्या धारणा है। क्योंकि जो जहां से मिल नहीं सकता वहां से मिलने की आशा करना भी एक प्रकार से मिथ्या लगता है। क्षमायाचना, कहीं भूल हो तो सुधार की अपेक्षा रखता हूं। तो यह मिथ्यात्व सा प्रतीत होता है। मंदिर मात्र आलंबन की दृष्टि से बनाई जाती है। यह न केवल जैन मंदिरों की बात है, यह हिंदू मंदिरों के संदर्भ में भी यही विवरण मिलता है। सौंदर्य लहरी आदि में शंकराचार्य जी लिखते हैं सौंदर्य लहरी में कि जितने भी मूर्तियां बनी है, मंदिर बने हैं, ये सारे सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त न हो सकने वाले जीव के लिए स्थूल रूप का आधार मानने के लिए बनाया गया है, ऐसा मानते हैं। चिदम्बरम मंदिर है, चिदम्बरम शिव जी का मंदिर है, तो उसका नाम मिलता है चित्त के अंबर जिसका है। चित्त यानी आत्मा, आत्मा का जो अंबर है वो शक्ति है, आत्मा का अंबर शक्ति है और चित्त आत्मा है, वही शिव और शक्ति का स्वरूप है। ऐसा गहरा विषय है। ये मंदिर जितने भी है, भले ही ये आगे से आगे क्या हो गया, जो भी नॉलेज है वो धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होते होते लोग सिर्फ द्रव्य स्तर पर रह गए। इसके मूल रीजनिंग जो है उसको जाने बिना, पहचाने बिना सिर्फ व्यवहार के क्रम में चलने लगे। यही स्थिति परिस्थिति जैन मंदिरों में भी मान लो या फिर हिंदू मंदिरों में भी मान लो, सब जगह सेम चल रहा है, लगभग ऐसा प्रतीत होता है। तो मूल, हाँ फरमाइए दिनेश जी। नहीं, इट लुक्स लाइक नाउ ठीक है, आलंबन के लिए ये सब चीज बनाए गए हैं, लेकिन ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इससे लोग भटक गए हैं एंड दे हैव एक्चुअली नॉट भाव पे इतना जोर नहीं देके द्रव्य पे और आलंबन पे ज्यादा फोकस है। इसलिए जैसे आचार्य बता रहे थे कि रूट्स जितने जितने लंबे हैं, तो at some point we have to come back and say bhav is also important. We have to come back and say okay, द्रव्य ठीक है, एक हद तक द्रव्य आपको चाहिए, उसको आप आलंबन लीजिए, but at some point you have to live, I mean उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, जो द्रव्य है या जो द्रव्य आप It's as same as simple as Chinese whisper. What's happening? Chinese whisper जो गेम होता है ना, कान में कुछ बोला, आगे से जाते जाते वो कुछ बदल जाता है, बस एक तो वैसा हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि भाव के लिए द्रव्य का आलंबन महत्वपूर्ण निमित्त है। तो जब तक व्यक्ति, इट्स जस्ट लाइक LKG टू 10th क्लास, जो 10th क्लास में आ गया उसको ABCD रटने लिखने की जरूरत नहीं है, जो अर्ली क्लासेस में उसको ABCD लिखने रटने की जरूरत होती है।
तो बस उसी तरह जो अर्ली स्टेजेस में साधक है उसको द्रव्य का आलंबन चाहिए, जो भावपुष्ट हो गया कर लिया उसके लिए आलंबन के अपेक्षा के बिना भी वो भावों से विकास कर और सकता है। अवधि ज्ञानी, मनोपरि ज्ञानी और केवल ज्ञानी के लिए शब्दों का भी आवश्यकता नहीं है। I mean, the truth is available to them in a form that they don't need alphabets anymore. whereas केवल ज्ञानी के लिए तो आवश्यकता है ही नहीं, पर अवधि ज्ञानी और मनोपरि ज्ञानी के लिए भी एक आंशिक स्तर पर आवश्यकता होती है, क्योंकि अवधि ज्ञानी और मनोपरि ज्ञानी एज फार एज व्हाट आई नो उसके अनुसार वे सिर्फ मूर्त पदार्थ को जान सकते हैं, अमूर्त को नहीं जान सकते। नहीं, बट जानना, for them to know, उसके लिए they don't need vocabulary, they don't need letters, they don't need words. Yes, kind of. सुंदर जी, आपका हैंड रेस्ड है। मेरा क्वेश्चन है, तो फिर जो मंदिर में जो अमी झरता है, जो वो कुंकू निकलता है, तो फिर वो सब क्या होता है? कुछ देवकृत होता है या कुछ साइंस होता है या क्या होता है? अभी तक ऐसा ही सुना और ऐसा ही जाना है कि उस मंदिर के प्रतिष्ठा को या फिर भगवान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई देवी देवता जो है वो अपना वह प्रभाव दिखाते हैं, ऐसा बताया जाता है। इट्स ऑल अगेन व्हेन यू गो विथ कर्मा के अनुसार देखेंगे तो वापस सबके पुण्य के उदय का परिणाम, उन कर्मों, उन पुद्गलों के, उनके सबके पुण्य के उदय के परिणाम से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं सब, और धर्म की प्रभावना इसको नाम दी जाती है, जहां पर देवों द्वारा धर्म के प्रभावना के लिए की जाती, ऐसा मान्यता है, ऐसा जाना गया है। संतोष जी, हाँ सर, आपने जो बात बताई, बात तो बहुत गहरी है वो, लेकिन सबके हृदय में होना थोड़ा मुश्किल बात है। भगवान महावीर के सामने खड़े होकर भी अगर मोक्ष की मांग करते हैं तो भी मिथ्या, तो आपने कहा था, बात तो गहरी है, सत्य है, लेकिन कटु सत्य है। सत्य कभी भी कटु ही होता है ना साहब, क्योंकि कटु चीज ही गुणकारी होती है, जो मीठी है ना वो बीमारी देती है। ओ मरहम। Rashmi bhai, some closing comments before we move to the next topic. जय जिनेंद्र, सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है। नो कमेंट्स। कमेंट्स नहीं, फिर आप भी कुछ इसमें कुछ और प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। मार्गदर्शन दीजिए राष्ट्रीय जी, मार्गदर्शन दीजिए। आई एम सॉरी, आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ महेंद्र साहब्स टाइम इंटरप्ट करके। नो, द राइट पर्सन, राइट टाइम। तो आपका वो भाव है विद एक्स्ट्रा नॉलेज। हम सब यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं सर। हम कोई यहाँ पे ये नहीं कह सकते हम ज्यादा जानते हैं, हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। आपका अहोभाव है महेंद्र साहब, आपका अहोभाव है, आपका अहोभाव है। आपसे विनम्र अनुरोध है, मैं तो जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान और राष्ट्रीय जी से लिया हुआ है मेरे पास, मेरा भी सिर्फ उद्धार का ज्ञान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संतोष जी, आपसे विनम्र अनुरोध है, आप भी अगर आपकी अनुकूलता हो तो एवरी संडे आप ज्वाइन कीजिए ना। प्रयास रहेगा पदम साहब, ताकि हम भी उससे कुछ लाभान्वित हो सके। प्रयास रहेगा, आपका सानिध्य प्राप्त कर हम भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, प्रयास रहेगा। तो सर, सो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तो निक्षेप मतलब ट्रूथ को जानने के लिए ये भी एक 4 डायमेंशंस जो बोल सकते हैं कि ये चाहिए, नाम भी चाहिए, स्थापना भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, भाव भी चाहिए। तो महेंद्र साहब, आप कोई ट्रूथ को डिफाइन करने के लिए चारों काफी है या एक का होना भी अनिवार्य है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? सच्चाई कहाँ से, क्या चारों से मिले तो भी लीजिए, एक से मिले तो भी लीजिए, सच्चाई जैसे भी मिले लीजिए। अच्छा, तो एक का होना भी काफी है। भाव तो काफी, भाव तो मेन तो भाव ही है उसके अंदर, बाकी के तो बेस है। अगर किसी के आलम में आपको सत्य मिले जरूर लीजिए। मेरे को जिस चीज से समझ में आए, मैं किसी को नाम से नहीं समझ, कहीं चला जाऊं, जापान चला गया, कहीं चला गया जहाँ मेरी भाषा उसको समझ में नहीं आए, तो मैं ड्राइंग करके, स्थापना करके भी। आपकी आवाज कट रही है महेंद्र साहब। हाँ, तो अब अगर लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जैसे फॉर एग्जांपल मूर्ति है, मूर्ति के अंदर भाव नहीं है, लेकिन मेरे मन में भाव है कि वो भगवान है, तो दैट भाव नाउ मिथ्यात्व में इसको गिन लेंगे या हाउ डू अंडरस्टैंड दिस? भाव किसका, जानने वाले का या जिसको हम जानना चाहते हैं उसका भाव इम्पोर्टेंट? राष्ट्रीय जी, आप थोड़ा जवाब दो ना, आवाज कट के बोल रहे हैं। जी,
दिनेश जी हाँ सर। आपने यस क्या यस कहा, एक बार वापस रिपीट कीजिए। सर, अब जैसे मंदिर में गए, मंदिर में हम जैसे अगर कोई मानता है कि मूर्ति में भगवान है, लेकिन वहां पे दो चीज आप इम्पोर्टेंट है, या तो जो स्वयं का जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है, या जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं उसका भाव है। दो दो अलग अलग भाव है। अब भाव किसका इम्पोर्टेंट है? स्वयं का, स्वयं मेरे ख्याल से स्वयं का इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मूर्ति में भगवान है, भगवान का कोई भाव इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, मूर्ति में भगवान है ऐसा मानना तो गलत ही है ना। नहीं, बट उसमें जैसे अगर एनर्जीज है, अगर ऐसे तो आपके उसमें जैसे, भाव है, अगर आपके ऐसे भाव है हाँ, तो मिथ्या तो आता है। नहीं सर, आप जो सब बोल रहे हैं वो करेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कोई मंदिरों में जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। हम वी फील दैट वाइब्रेशंस, हाँ पॉजिटिविटी आता है। वही तो अभी डिस्कस हुआ था। जो हाँ वाइब्रेशंस वहाँ करेक्ट। के हैं, उस हाँ, वाइब्रेशन से हम प्रभावित होकर हम शांति का अनुभव करते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो वाइब्रेशंस वहाँ आए कैसे? अब जिसने जो वाइब्रेशन दिए हैं उसमें, जिस भावधारा से उसमें जो दिनेश जी, एनर्जी ट्रांसफर हुई है, एक अच्छे रिजॉर्ट में भी जाते हैं तो शांति का अनुभव होता है। वो शांति का अनुभव अलग होगा, ये शांति का अनुभव अलग होगा। ये आत्मा की, मंदिर, ये आत्मा यहाँ भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मंदिर जाते हैं तो आप यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ बिकॉज योर अदर वाइब्रेशंस आर नलिफाइड, मतलब उस समय शांत हो जाते हैं, दूसरे गलत वाइब्रेशंस आपके शांत हो जाते हैं। मे भी ये भी हो सकता है कि आप में जो शरीर में जो इम्बैलेंस है, जो वाइब्रेशंस नहीं है, रिसोर्ट में गए तो वो वाइब्रेशंस आपको वहां मिला, आपको आनंद, मतलब सुख का अनुभव हुआ। आनंद तो नहीं है बट सुख का अनुभव हुआ टू सम एक्सटेंट। समथिंग दैट वाज आपके सिस्टम में कुछ, फॉर एग्जांपल प्यास लगी थी, आपने पानी पिया तो यू फेल्ट गुड, आपको अच्छा लगा, आपको सुख का अनुभव हुआ। तो वैसे ही माउंटेन्स में, रिसोर्ट्स में आप कहीं जाते हैं तो कुछ इम्बैलेंस है, आपके कुछ कमियां है, तो उसकी पूर्ति हो रही है और आपने सुख का अनुभव किया। देखिए सर, धर्म कहीं पे भी किया जा सकता है सर, रिसोर्ट में भी किया जा सकता है, शमशान में भी किया जा सकता है और घर में भी किया जा सकता है। अगर मैं रिसोर्ट में भी सुख की अनुभूति कर सकता हूँ, परिमला जी ने जैसा कहा, तो वहां पे भी कर सकता हूँ। मैं जब शांत हूँ, जब मैं एकदम संयमित हूँ, धार्मिक हूँ, चाहे रिसोर्ट में हूँ, चाहे मैं शादी में हूँ, चाहे शमशान में हूँ, तो मेरे ऊपर मैं कैसे ले रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं कि गलत ही है। कस्तु कुमाल शमशान में भी मोक्ष चले गए। Mandir gives you an atmosphere to feel, to think about yourself, but many go there only to ask. बहुत जन उधर अपनी मांग करने के लिए जाते हैं, हालांकि आत्मा की पवित्रता के लिए, ऊपर उठने के लिए नहीं जाते हैं। जितना मैं समझ पाई हूँ, मंदिरों में जितनी भीड़ लगती है, सबकी मांग होती है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। पांचवा आ रहा है, सब दुखी है, दुखी मांगेगा बेचारे सब लोग, दुखी काफी लोग ज्यादा है ना। भगवान के सानिध्य में आचार्य बनने वाले भी निन्नव हुए हैं। मतलब केवल ज्ञानी के विद्यमानता में उनके सानिध्य में जो आचार्य बन चुके हैं वे भी मिसकॉन्सेप्शन में चले गए कि देयर इज समथिंग डाउटफुल, जो भगवान बोल रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है, और वो निन्नव हो गए। तो भगवान के होने पर भी ऐसे हो सकता है, तो अभी होने का कोई आश्चर्य नहीं लगता। प्रमिला जी, एक वन मोर डायमेंशन आई वांट टू ऐड कि कोई मंदिर में जाता है, बोलता है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस में डोनेट करूंगा। लेकिन जब वो काम हो जाता है, मंदिर में जाके वो 1 करोड़ रुपीस अगर वो डोनेट करता है, तो जो विसर्जन का जो उसको जो पुण्य मिलेगा, आई मीन ही उसके जो पास जो है उसको वो डोनेट करता है एंड ही कट्स ऑफ विद दैट मनी। तो उतना जो विसर्जन होता है, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा इमोशनल गेम है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसका एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है कि यू आर एबल टू गिव अप समथिंग व्हिच यू हैव, एंड वो आपने उसको दे दिया विसर्जन जो इसमें कहते हैं तो कोई उसको। आत्मा का कुछ भी नहीं है, ये तो एक सौदा ही किया था उसने कि भाई उसको 10 करोड़ का बेनिफिट हुआ तो 1 करोड़ दिया होगा। नहीं, 1 करोड़ दिया प्रमिला जी, लेकिन देने के बाद उससे आप कट जाते हैं ना, कि 1 करोड़ आपके पास है और आपने उसको दे दिया, उससे आप तो कटे। आई मीन वो विसर्जन का जो पुण्य है
वो भी तो एक प्रोसेस है। कितना लोग ये कर पाते हैं? ठीक है, आपने मांगा, आपको मिल गया, आपने इसको He एक्सपीरियंस कर promised लिया, 1 ठीक है। crore, पर तिरुपति बालाजी में जितने लोग जाते हैं वो अपनी भावना के हिसाब से जितनी उनको सफलता मिली उसके हिसाब से बोलबा बोल के दे के आते हैं ना। कलापत दिनेश जी और ध्यान रख लीजिए, वो इसके लिए देता कि आगे और होता रहे। हाँ, उसमें ये भाई आप धार्मिक एक तो कर दिया, सेकंड भी एंगल आपको नहीं है। सेकंड सौ तो भी कर लो है। तृष्णा है ना सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, तृष्णा के कभी अंत We नहीं cannot है। use the word विसर्जन there, Dinesh. विसर्जन, This is a सौदा। वहाँ It's a विसर्जन greed। शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। I think it विसर्जन might is be some type of business है actually वो। Yes, yes। Some type of business ही होना चाहिए। देवों के साथ बिजनेस। संतोष जी, सुनते जी का हैंड रेस। थोड़ा बार-बार डिफाइन करो ना साहब। विसर्जन उसे कहा जाए जब मन से किसी वस्तु का आपका ममत्व हट जाए। यहाँ पर उसे विसर्जन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह देने के पीछे भी कोई ममत्व जुड़ा है, तो देने के पीछे भी कोई मोह जुड़ा है, देने के पीछे भी कोई मांग जुड़ा है। और जब तक देने के पीछे मांग जुड़ा है, उस मांग के कारण छूट रहा है, छोड़ रहे हैं, उसे विसर्जन की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। इस अपेक्षा से संतोष, आवाज नहीं आ रही आपकी। He completed का अभी हाँ, अभी आ रही है। वॉइस इज देयर। Am I audible now? यस यस। हाँ सर, बस इस अपेक्षा से जहाँ उसे पुण्य की श्रेणी में भी नहीं लिया जा सकता। नहीं, महेंद्र सा एंड संतोष सा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि विसर्जन वो है जब आपके पास कोई चीज है और आपने ममत्व का, उसका जो ममत्व है आपने उसको छोड़ दिया एंड यू हैव गिवन इट ऑफ। एग्जैक्टली, ममत्व छोड़ना। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 करोड़ का फायदा हुआ एंड नाउ 1 करोड़ डोनेट करना है। मैंने डोनेट किया और डोनेट करते समय उसका ममत्व मेरा छूट गया। आई नेवर वांटेड टू आस्क और गिव माय नेम। बोलना नहीं चाहता हूँ कि मैंने 1 करोड़ किया, दूसरों से बुलवाना भी नहीं चाहता हूँ, मेरे को मोमेंटो भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए एंड पीपल हैव गिवन इट। तो वहां तो विसर्जन ही हुआ ना। अगेन इट बिकम्स अ लिटिल डीपर कॉन्सेप्ट कि ममत्व कभी छोड़ा नहीं जा सकता, ममत्व तो छूटता है। करेक्ट, ममत्व छूटता है, करेक्ट, छूटता है। और मंदिर के हुंडी में, हाँ, मंदिर की हुंडी में जब आपने डाला तब नोबडी नोस कि किसका आया, किसने दिया, कितना दिया, नोबडी नोस। लेकिन जब आप संस्थाओं में जाके डोनेट करते हैं तब वो आपको पर्ची देते हैं, आपको लोग कहते हैं कि नहीं फलाना का इतना रुपया आया, ये डेट पे आया, फिर इनकम टैक्स का रिबेट लो, उसका रिबेट लो, वो लो। सो लॉट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व। मंदिर के उसमें जब आप डालते हैं तो एक्चुअली वहीं पे ममत्व टूटता है। आपने डाल दिया, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 10,000 रुपये, जितना भी हो। तो एक्चुअल विसर्जन इस वो हुंडी में होता है, ना कि संस्थाओं में जब आप पर्ची काटते हैं, रिसिप्ट लेते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं। मंदिर की हुंडी में कामना की पूर्ति का फीस दिया गया है। कामना की पूर्ति हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट प्रमिला जी, बट नाउ जब दे दिया इट्स ओवर नाउ। आपका ममत्व छूट गया वहां पे। आप नहीं दोगे तो आपने चीटिंग कर दी, सो यू आर फियरिंग कि कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए देना पड़ता है। I can't, I mean that cannot be related to विसर्जन नहीं है वो तो। विसर्जन तो ममत्व ही। दिनेश जी, व्यवस्था तो दिया जाता है। आप फीस दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन ममत्व तो छूटा। जिस समय किसी वस्तु पर स्वामित्व छूट जाता है वो विसर्जन की श्रेणी में आ जाता है। ना अगर बच्चों का स्कूल का फीस पे करते हैं तो रिसिप्ट मिलता है एंड स्कूल में जाके देना पड़ता है, ना आपको रिसिप्ट मिलता है कि आपने दिया। हुंडी में वो नहीं मिलता है ना। यस, हुंडी में डालते वक्त अगर व्यक्ति के मन में है कि ये मेरा पैसा मैं डाल रहा हूँ, वहां पे स्वामित्व है। पैसा भगवान महावीर स्वामी के शोल्डर के ऊपर वो कपड़ा था, उस कपड़े के साथ भगवान का स्वामित्व छूट गया। अब होने पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं होने पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जिस समय वो अब उनसे छूट गया ना, वो क्षण विसर्जन का है। स्व अर्जन से मुक्त होकर
जो सर्जन होता है वो विसर्जन होता है। अब वहां पे स्वयं के अर्जन की कोई भावना नहीं, स्व उसके प्रति स्व का भाव ही नहीं। मैं किसी को दे रहा हूं, मैं कुछ छोड़ रहा हूं, इसका मतलब मैं पकड़ा हुआ हूं जिसी को मैं छोड़ रहा हूं। इन द लैंग्वेज ऑफ ओशो कि छोड़ता वही है जो पकड़ा हुआ है, ठीक है। और छूट जाता है जिस क्षण, वह क्षण विसर्जन का होता है। वह क्षण कैसे प्राप्त होता है? जीव एक ही माध्यम से प्राप्त करता है, कुछ छोड़ने पर नहीं। क्योंकि उपासक दशांग सूत्र में जो 10 श्रावकों की बात आती है, सो सारे 10 श्रावक अपार संपदावान थे। अरे जिसके बारे में भगवान इतनी प्रख्याति बोलते हैं, इतनी प्रतिष्ठा के रूप में बात करते हैं, वो इतने पैसे वाले, फिर कहाँ से अपरिग्रही है वो? तो परिग्रह का संबंध है ही नहीं कि आपके पास कितना है। अपरिग्रह का संबंध उससे है कि जितना है आपका, उससे आप कितना अनटचड है। तो उसका होते हुए भी उससे छूट जाने की जो अवस्था है वो विसर्जन की अवस्था है। अब इसको हम कैसे कैसे अपनी जरूरत के लिए कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इस वर्ड को, वो एक अलग बात हो गई, एक अलग डायमेंशन हो गया। कि अभी अपनी कोई व्यवहारिक आवश्यकता है, उसको हम चंदा मांग आदि वर्ड नहीं दे सकते और विसर्जन का नाम लेकर हम उसका उपयोग करते हैं। दैट इज डिफरेंट डायमेंशन। किसी भी वर्ड को हम कहीं पर भी कैसे भी उपयोग कर सकते हैं, वो फ्रीडम है अपने पास। लेकिन आगम की भाषा में जब देखते हैं तो विसर्जन का मतलब व्यक्ति का वस्तु के प्रति जिस क्षण स्वामित्व छूट जाता है, मेरे पास होकर भी अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा है ही नहीं, मैं तत्व है ही नहीं, वो क्षण विसर्जन का है। ऐसे इन डीपर सेंस ऐसे समझा। इसके उपरांत और विसर्जन जब होता है उस क्षण पुण्य घटित होता है। बाकी जब पैसा किसी को देने पर पुण्य घटित होने की धारणा, ये तेरापन दर्शन की मान्यता नहीं, ऐसा मानकर चलते। आचार्य श्री तुलसी ने कहा था कि जैसे इवन यू आपने आपकी इनकम जो भी है, पर द मोमेंट यू से कि इतनी इनकम से ज्यादा जो भी मेरा होगा वो मैं दे दूं, मतलब वो मेरा नहीं है। If I earn more than 5 lakhs, then if whatever I earn about that, I will give it away. That is not mine at all. तो वो विसर्जन हुआ। Is it right? Yes, yes, exactly, sir. क्योंकि जो भी मैंने सीमा कर ली है, सीमा के उपरांत। प्रमिला जी, just by saying it doesn't, वो विसर्जन में नहीं आएगा। आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, उसके बाद जितना भी कमाया वो भी ठीक है, लेकिन जब तक आपने दिया नहीं, जब तक आपका ममत्व छूटा नहीं, तब तक वो विसर्जन की कैटेगरी में नहीं आएगा। no, उन्होंने सीमा कर ली, उसका मतलब ये है कि वो देंगे। नहीं, सीमा कर ली, ठीक है। सीमा करने के बाद जब तक वो फिजिकली एक्शन में नहीं आएगा, तब तक वो विसर्जन में नहीं आएगा। नहीं, वो भावों से तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। नहीं, ऐसा है कि वो फिजिकली एक्शन में जब तक नहीं लाते हैं, तब तक वो विसर्जन की कंप्लीशन नहीं है। कंप्लीशन, ओके। अगर मैंने सीमा कर ली है 5 लाख से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, उसके बाद भी जो कमाई हो रही है मैं लेकर रख रहा हूँ, बोले मेरा नहीं है, लेकर रख रहा हूँ, मेरा नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। बोले लाइट ऑन भी रहे और अंधेरा भी रहे, दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है। नहीं, जैसे तो बिजनेस है, बिजनेस में इनकम जनरेट तो अपने आप हो रही है। लाइक इट इज नॉट दैट ही इज डूइंग इट, his business is generating money, but he has limited कि मेरा 5 लाख है, इसके ऊपर नहीं, मेरा नहीं है। So बस इसके ऊपर जो आएगा, he cannot use it, utilize it. When he cannot use it, utilize it, जो इसके ऊपर आएगा, he have to give it somewhere. He have to make himself free from what he is getting more than 5 lakhs. तो यही coming into action वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि सब बोल रहे हैं कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ मांग करने के लिए या कुछ लाइक सेल्फिश इससे जाते हैं, मोटो से, लेकिन जो भक्ति के भाव से जाता है तो उसका क्या फिर मतलब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? कोई भक्ति से भी जाता है, भक्ति भाव से भी जाता है, आलम्बन मूर्ति की लेते हैं और भक्ति भाव से जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या है? प्रार्थना 2 प्रकार की मानी गई है। एक प्रार्थना याचना युक्त है, एक प्रार्थना उपकार भाव है। एक प्रार्थना मांग की है, एक प्रार्थना देने की है। तो जहां मांग की प्रार्थना है वो प्रार्थना के नाम से भीख है, और जो यथार्थ प्रार्थना है वह तो स्वयं को समर्पित किया जाता है, जिसे भक्ति है।
वो कब समर्पित किया जाता है? जब किसी से कुछ विशेष प्राप्त होता है, उसके प्रति उपकार भाव जनरेट होता है, उस उपकार भाव से भक्ति का फ्लो होता है। अब ये विशेष क्या है? किसी से मार्गदर्शन मिला, किसी से शांति का रास्ता मिला, ज्ञान का मार्ग मिला, उनके प्रति, गुरुओं के प्रति जो उपकार भाव होता है, उस उपकार भाव से भक्ति स्वतः प्रकट होता है। वह भक्ति धर्म की श्रेणी में लिया जा सकता है, निर्जरात्मक मार्ग से लिया जा सकता है। अगर उस भक्ति के पीछे कोई इंटेंशन है मांग की, द मोमेंट भक्ति के पीछे मांग की इंटेंशन है, तो समझ लेना बहुत से खीर में थोड़ा सा खटाई गिर गया, बस सारा खीर खराब हो गया, वैसी वाली बात है। अगर वो आलम्बन मूर्ति की ले रहा है तो भी क्या वहां पे धर्म होगा? हाँ, आलम्बन मूर्ति की लेने पर भी धर्म ही है। आलम्बन तो हम भावों की भी लेते हैं, वो भाव भी किसी न किसी पदार्थ का आलम्बन ही है ना। मेरे भावों में तीर्थंकर की मूर्ति का चित्र आलम्बन के रूप में है, इसका मतलब मैंने कभी न कभी तीर्थंकर मूर्ति को पत्थर के रूप में कहीं न कहीं किसी रूप में देखा है, और उसी की स्मृति का भी आलम्बन ले रहा हूं। तो बस वो आलम्बन को गलत कहाँ लिया है? राशि भाई, Actually, आपका वो ज्ञान के लिए मानते हैं शास्त्र कि का आलम्बन लेते हैं। पार्डन, मूर्ति पूजा हिंसा के द्वारा करना ही अधर्म है। मूर्ति के सामने आप ध्यान करो, उसमें तो धर्म ही है अपना। जिन जिन मार्गों से आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है, उस साधन को धर्म के रूप में जाना। राशि भाई, आपका हैंड रेस्ट है। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। उपकृत करो साहब। नहीं, दिनेश जी बोले ना सिर्फ विसर्जन देने पर, लेकिन संतोष जी ने उसका पूरा कर दिया था भाई। मन से, वचन से, काया से। अगर मन से भी अगर किसी के मन में भावना आती है कि मैं विसर्जन करूंगी, तब भी निर्जरा होती है, और करने से भी होती है। मन से भी भाई पॉइंट हियर है, जैसे फॉर एग्जांपल भाव तो आ गए कि नहीं यार विसर्जन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने भी एक टारगेट रख लिया कि 100 करोड़ जितना होगा वो मेरा होगा, उससे बाद जो भी होगा वो मैं विसर्जन करूंगा। भाव आ गया, ठीक है। लेकिन 101 करोड़ आने के बाद, 102 करोड़ आने के बाद, 105 करोड़ आने के बाद अगर मैं नहीं दिया तो क्या जब मेरे भाव आए और जब मैंने किया नहीं तो उसका पाप लगेगा, या हाउ डू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस? हाँ, एक तरफ से तो 100 करोड़ से अधिक रखने का जिसने वो त्याग किया है, हाँ। उसके जो भाव आए हैं कि भाई मैं 100 करोड़ से अधिक नहीं रखूंगी, हाँ। तो 100 करोड़ तो उसका एक लिमिटेशन हो गया, वो व्रत में आ गया। तो 100 करोड़ जितना कमाता है उसमें तो दोष लगता ही लगता है। लेकिन जब 101 करोड़ आने के बाद भी वो विसर्जन नहीं करता तो उसमें भी दोष लगता है। दोष लगता है। तब वो दोष लगता है या देखो, आचार्य श्री भिक्षु ने अपने भिक्षु विचार दर्शन में स्पष्ट लिखा है, धर्म वर्तमान के समय से है। जिस समय मेरे भाव आए कि मैं विसर्जन कर दूंगी, उसी समय उसको धर्म हो गया। उस समय का धर्म, मन से जो भावना आए वो उस समय का उसका तो हो ही गया। अब 100 के बाद जितना आया वो नहीं कर रहा है, उसका तो उसको दोष ही लग रहा है। 100 कमाया वो भी दोष है, और 100 से अधिक नहीं रखूंगा जो संकल्प किया उसको तोड़ रहा है, वह भी एक दोष ही है। दोष मतलब पाप लगेगा। दोष तो पाप का भागी है। This is what I wanted to convey कि सिर्फ केवल खाली कहना मतलब नॉट इनफ। देखो मन में भाव आना निर्जरा हुई, फिर वचन से बोला निर्जरा हुई, काया से किया निर्जरा हुई। अब कौन कितने परसेंटेज से कितना करता है, दैट्स डिपेंड ऑन निर्जरा। उस जितना परसेंटेज से वो करेगा, उतना परसेंटेज से कर्मों का आवरण हट जाएगा। क्योंकि रस का भी एक बहुत बड़ा महत्व है ना। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अणुभाग बंध, प्रदेश बंध। तो बंधन होते हैं ही 4 प्रकार हैं, तो हटते भी इसी प्रकार से। भाई स्थिति इतने टाइम पीरियड है, फिर इतने रस, कितने भाव होंगे उतने परसेंटेज के अनुसार वो रस भी बाहर निकलेगा।
Yes, very good. ऐसे जस्ट लाइक 100% कंसंट्रेशन से मैं अगर पढ़ूंगी तो मैं इमीडिएट याद कर पाऊंगी। मेरा कंसंट्रेशन कहीं है, मैं पढ़ती कुछ हूँ, सोचती कुछ हूँ, तो वो याद ही नहीं हो पाते सामने क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, सो टाइम 12:58। किसी का और लास्ट का अगर कोई क्वेश्चंस है या किसी कमेंट्स है तो वी विल टेक इट अप। दिनेश जी, हाँ साहब। मतलब पढ़ा है और समझा भी है, जाना भी है। धर्म का क्षण वह होता जिस क्षण हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ होती है, वही धर्म का क्षण है। हाँ, मतलब कहने का मतलब जिस या समय मन या at that point या of मन at that या moment, वचन या काया, तीनों में से एक का भी होगा तो वो धर्म में कैटेगरी में आ जाएगा। तीनों का होगा तो ही। नहीं, अब राष्ट्रीय भाई का कहना अलग है। राष्ट्रीय भाई बोलते हैं कि भाव आ गया, सोच लिया तो भी वो निर्जरा है, फिर वचन में किया तो वो नेक्स्ट निर्जरा है, और फिर काया से किया तो वो एक नेक्स्ट लेवल का निर्जरा है। तो तीनों ही अपने अपने लेवल पे अलग अलग निर्जरा है। कहने का तात्पर्य ये है दिनेश जी, मन वचन काया की प्रवृत्ति को संचालित करने वाले भाव ही होते हैं। सर अभी अगेन विल गो इनटू, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि तीनों में से किसी एक का भी अगर जुड़ गया तो वो निर्जरा की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, आपका मन शुद्ध है, कोई भाव शुद्ध नहीं है, और आपका वचन शुद्धि नहीं है, तो क्या उस समय वो समय क्षण क्या धर्म का होगा? नहीं सर, वचन का होना अनिवार्य नहीं है ना। वचन हुए बिना भी आप भाव से कर सकते हैं ना। तीनों का शुभ योग तप। हाँ, यस, तीनों का योग शुभ होगा तभी वो धर्म होगा। ऐसा जानने में आया, ऐसा समझने में आया, अगर मैं बोल नहीं करूं तो। राशि भाई, महेंद्र साहब, कुछ आप थोड़ा डाले, हाईलाइट कीजिए। हाँ, महेंद्र साहब बोल रहे हैं, बोलिए जी। नहीं बोलो सर। नहीं, बोले साहब। नहीं बोलो आप, मैं सुन रही हूँ। देखो, जब तक देखो मन वचन काय तीनों का योग 3 है, मन वचन काय। अगर मन में मैंने चिंतन किया, जैसे कहा भाई, जैसे भाव आए कर्मों का, अगर सक्षम भाव है तो भाव अच्छे ही आएंगे। ओके, तो जैसे ही मन में अच्छे भाव आए और मैं भावना भा रही हूँ, जैसे ही साधु संत पधारे, मान लीजिए एक कि भाई मैं भावना भा रही हूँ कि मैं कोई साधु संत आए तो मेरे व्रत निपटाऊं, ये मैं अभी भावना भा रही हूँ, मेरी निर्जरा हो गई है, वो आए या नहीं आए। और जैसे ही मन में भावना भाती हो तो मेरा आंतरिक वचन तो बोलता ही बोलता है, सिर्फ मुंह से बोलती हूँ वही वचन नहीं है, मेरा कंठ भी, अंदर का कंठ का स्वर भी वही चल रहा है, तो वो वचन ही है। अब मान लीजिए को कोई साधु संत आए तो मेरा कोई, उस वक्त ही मैं बाथरूम से बाहर आई हूँ मान लीजिए, तो मेरा तो हाथ कच्चा हाथ है, तो काया से तो होगा ही नहीं। तो उस समय मैं भावना भाती हूँ कि नहीं, अब मेरा मन साफ है, साधु संत आए तो मैं व्रत निप जाऊं, देखो मेरा हाथ कच्चा, हमारा व्रत ही नहीं निप जियो। ये भी एक निर्जरा ही है, मेरा काया से नहीं हुआ, लेकिन मैं मन से जो भावना भाई हूँ वह समय निर्जरा है। नहीं राष्ट्र जी, ये कह रहा है कि 3 योग अलग अलग है मारो, धर्म पुनरी योग अलग अलग है, योग अलग है। मन में एक सोच रहा हूँ, बोल एक रहा हूँ, काफी बार होता है ना, मन में तो बुरा सोचते हैं, बोलते हैं अच्छे हैं। अच्छा, तो बोला जाए योग, हाँ योग दोनों अलग अलग है, फिर क्या होगा ये व्हाट इज इंटेंशन? सिंपल है, वो तो माया हो गई, सिंपल है। वही तो पूछ रहा था साहब पे पदम साहब। तो माया में पाप लगेगा। वही पूछो साहब। वो तो अपेक्षा दृष्टिकोण से करते ना सर। अभी दिस एग्जाम्पल के मेरे मन में भाव तो है कि मैं व्रत निप जाऊं, लेकिन उसी समय साधु संत पदार्थ, मैं बाथरूम से बाहर निकली हूँ, मेरे हाथ कच्चे हैं, तो मैं जो भावना भा रही हूँ उसका तो निर्जरा होगा ही होगा। अब वो मन के द्वारा तो निर्जरा होती है। जैसे फॉरेन में कोई साधु संति नहीं है, फिर भी 12वां व्रत जो भावना से पूरित होता ही होता है, भाई वह दिन शुभ होगा कि मैं साधु संतों को व्रत निप जाऊं। रोज भावना बातें, अब साधु संत आए नहीं आए, निर्जरा तो उस समय हुई है मन में। राशि भाई, हाँ सर, तीनों योग अगर आपके शुभ हैं, उस क्षण ही निर्जरा होगी। वही बोल रही हूँ ना, समय बोल रही हूँ, क्षण तो बहुत असंख्य। नहीं पदम सा, एक योग मारा शुभ है, दो योग मारा अशुभ है, तो कहीं रहेला निर्जरा रही सा। देखो
एक एट ए टाइम एक योग ही चल, एक समय में योग ही चलता है, तीनों योग साथ कभी नहीं चलते हैं। अगर मेरा मन में योग शुभ है, उस समय मेरे निचला हो रहा है, अगले समय मेरे वचन में अशुभ हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम समय तो बहुत मतलब सूक्ष्म है ना सा। हाँ, तो जिस समय में एक समय में एक ही योग चलता है, तीनों योग एक समय में नहीं चलते हैं, तो जिस योग का संबंध शुभ से उससे निचला होगी, और जिस योग का संबंध पाप से, उसमें पाप अशुभ है, उसमें पाप लगेगा ही लगेगा। योग अलग अलग होते हैं, एक साथ तीनों योग कभी नहीं होते हैं। एट ए टाइम एक समय में एक ही योग होता है। बस यही समझना था, योग का मतलब ही मन, वचन और काया का टुगेदर, मतलब साथ की प्रवृत्ति। साथ नहीं हो सकती है, तीनों योग अलग अलग हो सकते हैं। एट ए टाइम तो अच्छा है, लेकिन अलग भी हो सकता है। साथ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इसको साथ भी हो, अलग भी हो सकता है ना। बात उनकी अपनी पदमसा की बात अलग की चल रही है, तो इसे अलग पे ही चल रहा हूं मैं कि तीनों अलग अलग हो सकते हैं मेरे। हो सकते हैं। तभी तो उसके कहते हैं कथनी करनी की अविस्वंदा विश्वदा नामकरण के में बोलते हैं ना अपन, कि मैं बोलता हूँ एक हूँ, करता एक हूँ। कथनी करने में असमानता, हाँ बस वो पाप का है। तो समय यहाँ पर एक जिज्ञासा है, यहाँ पर एक जिज्ञासा है। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाद, अंतर में न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। तो फिर एक समदृष्टि जीव अपने अंतर में वह विशुद्धि में चलता है और बहिर्व्यापार व्यवहार करता है, यानी उसका चिंतन मनन एक है और व्यवहार एक है। इसको किस अपेक्षा में, किस श्रेणी में लेंगे? क्योंकि उसकी चिंतन और करनी दोनों में डिफरेंसेस है। समदृष्टि है, वो चिंतन उसका विशुद्ध है, लेकिन करनी अशुद्ध है। उस समय उसको किस श्रेणी में लेंगे? एक निवेदन, एक जिज्ञासा है। पाप को संतोषा, पाप 10वें गुण साधक पाप का बंद रहा है, 10वें गुण साधक पाप का बंद होता है। जबकि अप्रमत अवस्था है, बराबर है, वहां पे भी पाप का बंद हो सकता है। तो वो तो चाहते हैं 5 गुण स्थान वाले वर्ती है वो तो। हाँ, मतलब वो पाप बंद जो क्रिया है, क्रियात्मक पाप तो उनका चालू है। क्रिया से जो उसकी रस की हीनता हो सकती है, क्योंकि उनके मन में रस नहीं है, तो क्रियात्मक पाप बंद रहा है। अब व्यक्ति का चिंतन अलग है, उसकी करनी अलग है। अब चिंतन और करनी अलग है, तो क्या उसे माया की श्रेणी में लिया जाएगा? नहीं, ये तो अनाशक्त चेतना है इसकी। हाँ, माया की श्रेणी में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल संतोषा, मैं बिजनेस दिनेश करता हूँ, जी कैसे माया की श्रेणी में मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो जैसे मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है। करता तो मैं बिजनेस ही हूँ, मतलब आई एम डूइंग पाप। बिजनेस मतलब आई एम डूइंग ट्रांजैक्शन, बट उस ट्रांजैक्शन में आई डोंट वांट टू चीट हिम। 10 रुपए की चीज मैं 20 रुपए में बेच रहा हूँ, बट उसमें मैं मिलावट नहीं कर रहा हूँ। उसको मैं 10 रुपए वाली चीज ही दे रहा हूँ, उसको बोल के दे रहा हूँ, बट उसमें मैं मिलावट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू चीट हिम। ओके, तो कर तो मैं बिजनेस ही रहा हूँ, बट उसको मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। तो माया कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, बट उसमें वो श्रेणी जो हायर लेवल ऑफ जो पाप है वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे लेवल में जो कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। बराबर है। तो यहाँ पर आपकी अपेक्षा से वह सम्यक दृष्टि जो अंतर में विशुद्धि की यात्रा कर रहा है और बाहर में जो अशुद्धि की क्रिया कर रहा है, वो माया कर रहा है। हाँ, बाहर तो मैं कर ही, अंदर तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ ना। मैं कहाँ अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर की। इस पॉइंट को इसीलिए मैंने रेस किया कि कथनी करनी में जो असमानता है, उसको हर जगह पे सेम अप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कुंदकुंदाचार्य जी विवरण देते हैं कि व्यक्ति दर्शन विशुद्ध है और क्रिया अशुद्ध है। दर्शन विशुद्ध है, जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी क्लियर, but whatever the action he is taking and doing is not clear, सही नहीं है, फिर भी वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। और व्यक्ति दर्शन अशुद्ध है और क्रिया विशुद्ध है। क्रिया एकदम क्लियर है, क्रिया एकदम सही है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं।
तो वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। इसी बात को जयाचार्य जी ने अपने वो जो गीतिका है ना, समाधि गीत, उसमें भी फरमाया है कि अनंत बार लेने पर भी सम्यक्त्व के बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। So now point what I want to specify is माया वहां पर कहा जा सकता है जहां किसी पर को लूटने की भावना से कथनी करनी में अंतर पैदा करे, पर को प्रदर्शित करने में अपने मान के कारण, अपने प्रतिष्ठा के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने भीतर के नेगेटिविटी के कारण व्यक्ति के कथनी करनी में अंतर हो तो वह माया की श्रेणी में संभवतः लगता है। जस्ट फिर भी सुधार की अपेक्षा रखता हूँ। वहीं पर भाव शुद्धि की स्थिति में परिस्थिति वश वह कोई प्रवृत्ति में जुड़ता है। इंटेंशनली ही इज वेरी क्लियर, भाव उसके शुद्ध है, लेकिन सिचुएशंस हैव मेड हिम टू डू समथिंग लाइक दैट। तो उस सिचुएशन में वह व्यक्ति के स्थिति को माया की श्रेणी में लिया जा सकता है क्या? यही मेरा निवेदन है महानतों से। संतोष जी, आपको माया की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो कर्तव्य का निर्वहन करता वहां, वो जानता है ये बच्चा मेरा नहीं है, फिर भी उसका पालन पोषण करता है क्योंकि उसका दायित्व है, उसका दायित्व का निर्वहन वो कर रहा है। वहां पर कथनी करने में असमानता आती है। वो जानते हुए अच्छी तरह से जानता भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, फिर भी दायित्ववश वो उसका निर्वहन करता है, तो उसमें माया का दोष लगेगा, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आ रहा। जय जिनेंद्र साहब। संतोष जी इसका आंसर जानते हैं, वो तो आप कृपा करो, आप कृपा करो। वो आंसर भी दे चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी जितनी मेरी समझ है और मैंने समझा है उस अपेक्षा से कहने की बात कह रही हूँ कि दर्शन मोहनीय सम्यक दृष्टि सही है। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का शिवशम भाव है, तो उतनी माया हम नहीं कर रहे हैं। ओके, और जो हम छोटी छोटी माया कर रहे हैं, मे बी दैट इज अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया के अंतर्गत, लोभ के अंतर्गत है, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया के अंतर्गत है, सूक्ष्म लोभ के अंतर्गत है, सूक्ष्म माया के अंतर्गत है, तो उसके तो कर्म बंधन हो ही रहे हैं, वह भी एक प्रकार से माया ही है लगता है। लेकिन जैसे एक उदाहरण है कि जैसे मैं साक्षात दिखती हूँ, जैसे मेरे नामकर्म के उदय मेरा शरीर मिल गया है, मेरा फेस मिल गया है, मेरा गोरापन कालापन आदि मिल गया, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा दिखने के लिए, सामने वालों का अच्छा दिखने के लिए मैं माया के रूप में उसमें मेकअप करवाती हूँ और इतना सुंदर दिखाई दे, देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, बट दैट इज, मुझे सुंदर दिखने के लिए मैं अपने आप को ये कर रही हूँ, लेकिन वास्तविकता मेरी दृष्टि सही है कि मेरा रूप ऐसा नहीं है। दिस इज आई डन मेकअप, लिपस्टिक डाल रखा है, मेकअप कर रखा और हीरोइन जैसे सुंदर लग रही हूँ, बट मेरी दृष्टि सही है कि मैं ऐसी सुंदर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी सामने वाला कोई कहता भाई कितनी सुंदर है यार, हाँ मैं तो बहुत सुंदर हूं। अब ये क्या है, जबकि मेरा सम्यक तो सही है और मेरी दृष्टि सही है कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन ये मेकअप के द्वारा ये मेरी सुंदरता और इस ऐसे निखार आया हुआ है, ऐसा लग रही हूं, जो तुमको अट्रैक्ट कर रही है सामने वालों को। तो ये भी एक तरह से मैं दूसरों को ठगाने की चेष्टा में, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितना सुंदर दिखती हूँ मेकअप लगाने से, तो ये भी एक क्रिया पक्ष है। लेकिन मन में भाव नहीं है कि मैं माया करूं और उसको ठगाऊं, भाई मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, जो जैसा हूँ वैसे ही हूँ, लेकिन अभी मैं मेकअप करके ऐसा दिखाई दे रही हूँ, तो उसमें माया का दोष नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिसका माया का इंटेंशन है और ये मेरा रूप दूसरों को एक बार भ्रमित भी कर देता है कि भैया कितनी सुंदर है, आदि आदि,
तो अगर हमारी सम्यक दृष्टि शुद्ध है, और जैसे आपने कहा एकदम सही बताया है पूरक भाई कि जिसकी सम्यक दृष्टि शुद्ध है, भले ही मैं क्रिया पक्ष में गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ का उदय है, प्रत्याख्यान का क्रोध मान माया लोभ का उदय है, संचलन क्रोध मान माया लोभ का उदय है, तो मैं उस अनुसार गलत कर रही हूँ। लेकिन मेरी दृष्टि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का शिवसम भाव है या क्षयक भाव है या उपसम भाव है, तब तो मेरी दृष्टि सही है, तो उससे संबंधित कर्म बंधन कभी नहीं लगेंगे। लेकिन जो चरित्र मोहनीय के ये जितने भी उदय भाव है उसके तो कर्म लगेंगे ही लगेंगे। Santosha, I think there's more clarity. Thank you, Rashri bhai. Amazing explanation with the right context. संतोष जी, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आपने अभी ये जो लाइंस पढ़े हैं, प्लीज इफ यू कैन टाइप इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. यू आर देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, संतोष जी? हाँ दिनेश जी, व्हाट्सएप ग्रुप में वो टाइप कर दीजिए, ताकि थोड़ा और रिवीजन हम लोग उसको और गहराई से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड और भी कुछ डाउट है तो वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास. With this, I think we will close the session today. लगभग 1:15 बज गए हैं. We have to close it at 1 o'clock. मेरा विनम्र निवेदन पदम जी से आज के मंगल पाठ के लिए. सावधान, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम रिंग नमो अरहंताणं, ओम रिंग नमो सिद्धाणं, ओम रिंग नमो आयरियाणं, ओम रिंग नमो उवज्जायाणं, ओम रिंग नमो लोये सब्बसाहुं, येसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम. श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो. चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. धम्मो मंगल मुक्तित्तम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमं संति जस् धम्मे सयामनो. चैत्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिडियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मणुत्तरम. देव दानव गंधर्व जखरकस किन्नरा बम्बयारिंग नमं संति दुःखरंजे करंदिदम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. मंगलम अतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम. महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम. विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम. विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम. विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम. ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो. ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो. ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम. कृतज्ञता to all our faculties. कृतज्ञोस्मि. बंदरजी सेठिया, राजश्री भाई डागा, रोजी रंका, सबके प्रति कृतज्ञोस्मि. हम आपके आभारी हैं. हम आपके आभारी हैं. ऐसे लगा जैसे बंच ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के बीच में थे हम लोग आज. बंच ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के बीच में. और लोगों को आप बुलाइए. आप सबके बीच में थे. बहुत सुंदर. Thank you all for joining. Thank you all for joining. See you all next week. Have a safe week ahead. कोरोना का काल है, तो आप सबकी सेफ्टी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. And take care. We see you all next week, 16th January. ओम अरहम. कृतज्ञोस्मि. ओम अरहम कृतज्ञोस्मि.